शूटर्स भी। भाई साहब मैं समझ गया ये सारी की सारी हरकत ना उसी माफिया की है। मतलब कि ना उसने मेरे को बोला था कि जब तक तू मेरी गाड़ी लाकर नहीं देगा तब तक मैं तुम्हारे घर के बंदों को घर से बाहर नहीं निकलने दूंगा, ना ही किसी को अंदर आने दूंगा, और ज्यादा कुछ हुआ तो वो उनको मार भी सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप लोग ना घर के चारों कॉर्नर में देख पा रहे हो भाई सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर अगर मैं भी घर में घुसने की कोशिश करता हूँ तो ये लोग मुझे मार देंगे, लेकिन गाइस मेरा घर है और मुझे पता है कि मैं अपने घर में अभी भी कहां से जा सकता हूँ। एक रास्ता है जो कि सिक्योरिटी गार्ड ने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो वो रास्ता ना शायद से मैंने आपको अपनी वीडियो में आज तक नहीं दिखाया, नहीं एक बार ही शायद दिखाया था, तो शायद अभी मैं आपको दोबारा से दिखाऊंगा वो। अभी फटाफट ना सबसे पहले अपनी गाड़ी जो अपने पड़ोसियों के घर में पार्क करता हूँ। ये लोग अपने दोस्त यार कुछ नहीं कहेंगे, ना ही यहाँ से गाड़ी चोरी होने का कोई भी रिस्क है, क्योंकि काफी छोटा सा घर है, कोई सोचता ही नहीं है कि इसके अंदर लैम्बोर्गिनी टैर्जो खड़ी होगी। तो यहाँ पर वो जो रास्ता है ना, वैसे ये लोग ना मेरी शायद से शक्ल नहीं जानते, तो वो जो रास्ता है ना वो ये वाला है, लेकिन ना मुझे अभी ना कोई गाड़ी चाहिए होगी। ओके गाइस, यहाँ पर माइकल ने कैच कर लिया। चलो भाई यहाँ पर भी मैंने दीवार पकड़ ली थी। अभी फटाफट ना यहाँ से एंटर होते धीरे धीरे, बिल्कुल ना एकदम आराम आराम से जाना होगा। अगर मैंने जल्दबाजी करी तो गड़बड़ हो सकती है। तो ठीक है, यहाँ पर अभी मैं पहुंच गया हूँ। थोड़ा सा ना और आगे चलते एकदम ध्यान ध्यान से जाएंगे, बिल्कुल भी साउंड नहीं करूंगा, क्योंकि ये लोग ने अगर पैरों का साउंड सुन लिया ना तो ये लोग शायद से मेरे पर आ जाएंगे। और यहाँ पर ना अभी फिलहाल मैं एंटर तो हो गया हूँ। यहाँ पर ना मेरे हिसाब से कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर सिक्योरिटी गार्ड ने देखा ना कोई बाहर का बंदा अंदर आ रहा है तो ये लोग मार सकते हैं उसको। तो यहाँ पर भी फटाफट ये देखो भाई, इन्होंने एक और गलती कर दी यहाँ पर इस गाड़ी को लगा के। अभी ना फटाफट यहाँ पर किसी ने मेरे को देखा तो नहीं ना, और हर गेट पर सिक्योरिटी गार्ड है। सामने एक गेट पर सिक्योरिटी गार्ड है जो कि एकदम ही गधैया अंधा है, उसने मेरे को देखा ही नहीं। अभी फटाफट ना यहाँ से और ऊपर एंटर होते हैं और मैं अपने घर के अंदर जो है एकदम सीक्रेट रास्ते से आ गया। तो भैया देखो मेरा घर है, मुझे पता है मैं कहां से आ सकता हूँ। तो चलो गाइस यार अभी फटाफट चलते अपने रूम में कपड़े बदलने के लिए। और भाई देखो कितना बड़ा स्कैम कर दिया मैंने यहाँ पर इन लोग के साथ। तो गाइस सर अभी ना फिलहाल मेरे पास कुछ सूट्स पड़े हैं जो कि यार देखने में मेरे को उतने ज्यादा बढ़िया तो नहीं लग रहे। और यहाँ पर अगर नॉर्मल आउटफिट्स में देखा जाए तो यार ये भी बढ़िया नहीं है। खैर डेनिम की वाली जो जैकेट थी वो बढ़िया लगी थी, लेकिन यार यहाँ पर अभी कोई भी ढंग का कपड़ा नहीं है। तो एक काम करते हैं, ये जो सूट्स है ना इनमें से ही मैं सोच रहा हूँ वाला ब्लैक वाला ही पहनते और यहाँ से निकलते, काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। और ना मुझे लग रहा है कि शॉपिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर ना लॉस सैंटोस में काफी बढ़िया बढ़िया शॉप्स खुली है, काफी बड़े बड़े मॉल खुले हैं, वहां से चलकर ढंग के कपड़े खरीद के लाएंगे। और अभी मैं जिस रास्ते से आया था ना सीधा उसी रास्ते से बाहर जाने वाला हूँ, बस कोई सिक्योरिटी गार्ड मुझे देखे ना। और वैसे भी ये जो जगह है ना, यहाँ से किसी सिक्योरिटी गार्ड को भनक तक नहीं लगेगी क्योंकि कोई घर में आया भी था और यहाँ से जा भी चुका है। और यहाँ तक कि ना भी घर के बंदे को भी नहीं पता चला कि मैं यहाँ पर घर में आके जा चुका हूँ। और यहाँ पर ये डॉग किसका घूम रहा है घर में, अच्छा इसी का डॉग है, इसने डॉग भी पाल लिया। अभी फटाफट ने यहाँ से निकाल लेते गाड़ी जल्दी से इसके घर से। बाकी यहाँ पर गेट ओके मेरे लिए भी खुल गया। यहाँ पर जो इच्छा थी इसके गेट में सेंसर ही नहीं लगे है। क्योंकि गाइस यार अभी ना फालतू की बात है बाद में करेंगे, अभी जल्दी से चलते हैं सीधा बैनी मोटर वर्क्स। और ना वहां पर मैंने उस माफिया को भी मिलने के लिए बुला दिया है। और वो जो माफिया अपने साथ ट्रैवर को लाएगा और मेरे को अपनी उसे गोल्ड विंटेज कार देनी है, और वो लोग हमें ट्रैवर को वापस लौटा देंगे। और ना वो अपने साथ पहला बंदा तो वो ला रहा है जो कि गाड़ी को चेक करेगा ओरिजिनल है या फिर लोकल है, और काफी सारी सिक्योरिटी भी ला रहा है। और इस बार ना मैं उसके घर नहीं जा रहा, मैंने उसे यहीं पर लॉस सैंटोस में एक बहुत ही सीक्रेट लोकेशन पर मिलने के लिए बुलाया है, जहां पर पुलिस का खतरा बहुत कम होता है, क्योंकि उसके पीछे भी पुलिस बहुत बुरी तरह पड़ी हुई है और मेरे पीछे भी। तो इसलिए हम जहां भी अकेले दिखते हैं पुलिस पहुंच जाते हैं। तो इसलिए मैंने काफी सीक्रेट लोकेशन पर मेरी मीटिंग रखी है। तो भी जल्दी से मैं पहुंच चुका हूँ बैनी मोटर वर्क्स पर, और यहाँ पर ना जल्दी से अपनी गाड़ी निकलवाते हैं। और ये ट्रक किसने पार्क कर दिया अजीब सी जगह पर, मुझे अपनी गाड़ी पार्क करनी होती है यहाँ पर। तो भी जल्दी से अपनी गाड़ी को मैं ना यहीं पर पार्क करता हूँ और जल्दी से चलते हैं बैनी मोटर वर्क्स की शॉप में। और यहाँ पर पता सबसे अच्छी बात क्या है कि ना बैनी ने कोई भी चालाकी करने की कोशिश नहीं करी। मतलब यहाँ पर अगर बैनी भागने की कोशिश करता ना और मेरे को अगर ये दोबारा मिल जाता तो मैं इसे कंफर्म मारता, लेकिन अभी मैंने इसे मारा नहीं। बाकी मुझे लग रहा था ये जो ट्रक है ना पंचर करने के बाद अपनी लोकेशन से हिलेगा भी नहीं, लेकिन यहाँ पर भाई इसके टायर काफी ज्यादा पावरफुल थे, आराम से एक रेस दी और सीधा आगे बढ़ गया। बाकी यहाँ मेरे बैनी अंदर से सो गया है, क्या कर रहा है, गेट भी नहीं खोल रहा। अभी चलते हैं अंदर की तरफ में। और आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो भाई इसने हमारी जो गाड़ी है पूरी की पूरी एकदम बढ़िया तरीके से ओके कर दिया है अभी, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ ये स्टार्ट होगी या नहीं होगी। और बाकी बैनी यहाँ पर अपना सो रहा है। चलो कोई नहीं, बेचारे ने पूरी रात काम करा, सोने देते, लेकिन ये बेचारा नहीं है जब तक मुझे ये नहीं पता चल जाता कि इसने गाड़ी किस लिए चुराई थी। बाकी ना यहाँ पर गाड़ी को बस एक बार देखते स्टार्ट। ओके चलो गाइस, इंजन गाड़ी का पूरा वर्क कर रहा है। गाड़ी का आप लोग यहाँ पर साउंड देख पा रहे हो, गाड़ी के टायर से काफी बढ़िया स्मोक निकल रहा है और वो सारा का सारा जा रहा है बैनी के मुंह पे। तो चल भाई बैनी उठ जा, अभी तेरा भी चलने का टाइम आ गया, बैनी भी हमारे साथ चलेगा। तो चलो गाइस यहाँ पर मैंने बैनी को उठाते, जल्दी आजा भाई बैनी, सीधा गाड़ी में बैठ, अभी कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गाड़ी में आ किस लिए नहीं रहा, आजा भाई। तो चलो गाइस यहाँ पर भी फटाफट से बैनी जो हमारी गाड़ी में आकर बैठ चुका है। और अब मैंने इससे सारा का सारा वो रीजन पता करूंगा कि इसने हमारी गाड़ी किस लिए चुराई थी। मतलब ना बैनी वो बात मेरे को बहुत देर से
बताना चाह रहा है, लेकिन मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था क्योंकि सबसे पहले मुझे ट्रैवर को बचाना है ये वाली गाड़ी देकर आने के लिए। तो यहाँ पर वो जो लोकेशन जहां पर मैंने उसको मिलने के लिए बुलाया वो जगह मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। तो चलो गाइस यार, जैसा कि अभी फिलहाल आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, जो हमने फाइनल मीटिंग लोकेशन डिसाइड करी है वो है ये जगह। और यहाँ पर ना पहले लेस्टर की एक फैक्ट्री हुआ करती थी, और बाकी ना आप लोग यहाँ पर गाड़ी देख पा रहे हो कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही है भाई देखने में। और इसको मैं एकदम नॉर्मल रोड्स पे चलाऊंगा तो यार मैं तो ये सोच रहा हूँ कि बंदों का क्या रिएक्शन होगा। एक काम करते हैं ना, पहले इस गाड़ी को किसी ढंग के एरिया में लेकर चलते हैं और वहां पर ना ले जाकर खड़ा करेंगे और बाकी लोगों का रिएक्शन देखते हैं कि भाई क्या होता है। बाकी तो यहाँ पर यार गाड़ी ना सच्ची में बहुत ज्यादा बढ़िया, और लेफ्ट में हमारे पीडीएम है जो कि आज शायद से बंद हो रखा है। तो चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, फटाफट ना यहाँ से आगे से मेरे को लेफ्ट लेना है और उस जगह पर ना भी जल्दी से पहुंचना है, और कुछ इस तरीके से गाड़ी चलाने की गाड़ी पे एक भी स्क्रैच भी नहीं आना चाहिए। तो भी फिलहाल जल्दी से अपनी गाड़ी को ना आगे तरफ में लेकर चलते हैं। सामने की तरफ ना कुछ ढंग के लोग तो नहीं खड़े यार भाई, यहाँ पर तो वाइन पी के लेटे पड़े हैं, तो ये तो एकदम ही कूड़ा आदमी है। तो भाई ये एरिया ही बेकार है, यहाँ पर ना इस गाड़ी को किसी के आगे शो ऑफ करना ही बेकार है, क्या पता सीधा आगे डंडा वंडा ना मार दे। तो इसलिए मैं बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं करने वाला। अभी फटाफट चलते सीधा अपनी लोकेशन पर, यहाँ पर कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और अगर देखा जाए ना गाड़ी की स्पीड तो वो भी काफी ज्यादा अच्छी है, बेकार स्पीड ने बहुत ज्यादा बढ़िया है। यहाँ पर आराम से अपनी गाड़ी को राइट लेते हैं, और इसी जगह पर मैंने मिलने के लिए बात करी थी, लेकिन यार यहाँ पर अभी मैं ओके, तो मेरे को नीचे जाना था ना, ठीक है चलो भाई ये वो जगह थी, वही मैं कहूँ मैं कहाँ पर देख रहा हूँ, कहाँ आ गया हूँ। तो गाइस ये वो जगह है जहाँ पर मुझे उस बंदे को ये वाली गाड़ी देनी है। वो लोग अपना ट्रक वगैरह लेकर आएंगे और हमारे से जो है गाड़ी ले जाएंगे। बाकी यहाँ पर ना कोई ट्रेन वगैरह, चलो भाई जितनी भी ट्रेन है ना सारी की सारी उस तरफ में जाती है। तो भी फटाफट ना अपनी गाड़ी को मैं यहीं पर पार्क करता हूँ थोड़ी देर के लिए आगे की तरफ में। तो चलो भाई अभी फिलहाल मैं अपनी फाइनल लोकेशन पर पहुंच चुका हूँ, यहीं पर वो बंदा मेरे को भी थोड़ी देर में मिलने के लिए आने वाला है। तो गाइस यार मैं सोच रहा हूँ ना कि एक बार कॉल करके ना फ्रैंकलिन का भी हालचाल पूछ ले तो ओके। तो गाइस यहाँ पर गाड़ियां आना शुरू हो गई है, तो शायद से वो जो बंदा गाइस आ गया। बाकी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो भाई कितनी ज्यादा फोर्स अपने साथ लेकर आया है। तो ओके गाइस यार अभी फिलहाल यहाँ पर माफिया बॉस जो है आ चुका है। अभी फटाफट से अपनी गोल्ड कार जो है उसको देकर आते हैं, और मैंने ना उससे एक शर्त रखी थी कि तुम्हें जो है ट्रैवर को वापस करना पड़ेगा। मतलब कि आपको याद होगा कि लास्ट टाइम उन्होंने ट्रैवर को किडनैप कर दिया था, और उन्होंने स्पेशल बोला था कि जब हमें गाड़ी मिल जाएगी तब हम लोग ट्रैवर को वापस से छोड़ देंगे। अभी फटाफट अपनी कार को लेकर चलते हैं लोग के पास, और आप लोग कार का साउंड, कार की लुक देख पा रहे हो कितनी ज्यादा बढ़िया है। तो मेरा मन तो नहीं कर रहा है अब इस कार को बेचने का, लेकिन यार खैर छोड़ो, अभी जो डील है वो डन करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर उसने पेमेंट भी कर दिया और ट्रैवर भी उन्हीं के पास है, और यहाँ पर उसने हमारी फैमिली भी किडनैप कर रखे है एक टाइप से। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो सबके सब मेरे ऊपर एम करके बैठे हुए हैं, और अगर मैंने कोई भी चालाकी करी तो भाई ये लोग सीधा मार देंगे। और यहाँ पर ना सबसे पहले चेक करेगा कि गाड़ी जो है प्योर गोल्ड की ओरिजिनल है या फिर नहीं है। बाकी तो मैं इस बार 100% श्योर हूँ। और आप लोग सामने की तरफ ब्रिज पर भी देख पा रहे हो तीन बंदे मेरे ऊपर स्नाइपर का निशान लगाकर खड़े हैं। बाकी यार सच्ची में माफिया होने के बहुत ज्यादा फायदे हैं। तो कि गाइस यार अभी फिलहाल मेरी जो है बॉस से बात होगी, और यहाँ पर इन्होंने एक बंदे के थ्रू जो है गाड़ी पूरी की पूरी चेक करवा लिया है, और आप लोग देख पा रहे हो पूरा चेक कर रहा है गाड़ी गोल्ड की है फिर नहीं है। और यहाँ पर इसने बता दिया कि गाड़ी जो है पूरी की पूरी प्योर गोल्ड की, और यहाँ पर ट्रैवल को भी छोड़ता है। ट्रैवल उठ जा भाई, हो गया बस वगैरह, अरे सॉरी गिर गया, मजाक कर रहा हूँ भाई। अब मुझे पता है ट्रैवल मेरे से काफी ज्यादा नाराज होगा, लेकिन यार मैं भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन यार बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि ना बॉस ने मुझे भी स्पेशली बोल दिया है कि अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत है तो तुम लोग डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हो। और ये बंदा ना अभी भी गाड़ी चेक करे जा रहा है, तो ये लोग अपना गाड़ी वाड़ी चेक करके निकल लेंगे। मेरा काम था सिर्फ और सिर्फ गाड़ी देना, तो भैया मैंने गाड़ी दे दी है। अभी ये दोनों जो अपने साथ चलने वाले, खैर जो भी हो अभी बहुत खतरनाक सीन है, और ड्राइवर ना मेरे को काफी ज्यादा खुंदक में लग रहा है, और वो कह रहा था कि ना मैं इससे बदला जरूर लूंगा, इस बॉस को पूरा का पूरा मिटा दूंगा। लेकिन यार ड्राइवर अभी समझ ही नहीं रहा, हम लोग इससे दोस्ती बनाना चाह रहे हैं, और यहाँ पर ड्राइवर उल्टा से निपटाना चाह रहा है। तो अगर दोस्ती बन जाएगी ना तो काफी ज्यादा बढ़िया रहेगा। मतलब हर किसी से भी लड़ाई होगी भाई, उसके पास फोर्स इतनी ज्यादा तगड़ी है कि पुलिस वाले तो कुछ है ही नहीं उसके आगे भाई। तो भी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो काफी सारे बंदे जो है शराब पी के यहाँ पर लेटे। उठो बे, एक बार इनको मैंने पहले भी मारा था, भगो यहाँ से, भगो तुम्हारी ऐसी की तैसी, घर भगो। हमेशा यहाँ पर आते हैं एक बियर की बोतल लेके, पांच बंदे उसी भी। तो मैं फोन करके किसे बता रहा है, फोन करके किसे बता रहे भाई साहब, मुझे ये बताओ ये फोन कर किसको बता रहा था? तेरी ऐसी की तैसी, निकल यहाँ से। सॉरी मैंने गलती से ना बैनी के पैर पे लात दे दी उल्टा। खैर छोड़ो, अभी ना फटाफट हम लोग यहाँ से निकलते हैं अपने घर के लिए। और आप लोग यहाँ पर सामने की तरफ में देख पा रहे हो काफी बढ़िया सा इन्होंने फट्टा लगा रखा भाई, यहाँ पर अपने आराम से हम लोग बाहर निकल जाएंगे। और मुझे ना अभी एक 4 सीटर कार चाहिए, क्योंकि अभी हम तीनों लोग को ही घर जाना है। तो यहाँ पर पीछे से आ तो रही है कार, और ये वाली कार मेरे हिसाब से 4 सीटर भी है, और काफी ज्यादा बढ़िया कार भी है। एक मिनट रुक जाओ, हाँ ये वाली 4 सीटर कार है। अभी फटाफट यहाँ पर मैं बाहर निकलो जल्दी से। और उसके पीछे वाली कार जो है वो भी 4 सीटर है, लेकिन अभी ये कार बहुत है। जल्दी बैठो भाई, अभी देर मत करो, जल्दी से बैठो गाड़ी में। तो गाइस यार अभी ना सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था, लेकिन अभी कहानी में एक नया
नया ट्विस्ट आया। मतलब कि ना मैंने बैनी से पूछा कि भाई तूने गाड़ी किस लिए चुराई थी, मतलब कि ऐसी पैसों की क्या जरूरत पड़ गई कि तूने मेरी सीधा $20 मिलियन की कार चुरा दी, और वो भी उस बंदे की जो कि लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा गैंगस्टर है, यानी कि माइकल। तो गाइस यार अभी ना बैनी बोल रहा है कि जिसने इससे कार चोरी करवाई थी ना, वो बंदा लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा गैंगस्टर है। तो चलो भाई अभी हम लोग भी चलकर देख लेते हैं हमसे बड़ा गैंगस्टर यहाँ पर कौन बैठा है। और इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि अगर वो हमसे बड़ा गैंगस्टर हुआ ना, तो आज ही आज मैं उसका खेल खत्म कर दूंगा। और भाई दूसरी चीज ये देख लो कि मैंने अभी तक सोच कर बैठा था कि लॉस सैंटोस में जितने भी बंदे रहते हैं वो सभी लोग को पता होगा, या फिर सभी लोग सोचते होंगे कि माइकल, ट्रेवर एंड फ्रैंकलिन ही लॉस सैंटोस के सबसे बड़े गैंगस्टर है। लेकिन ये बात ना बहुत कम लोगों को पता है, और इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि ऐसा खौफ बना दूंगा ना भाई लॉस सैंटोस में, बंदे नाम सुन के डरेंगे माइकल, फ्रैंकलिन, ट्रेवर का। अभी फिलहाल यहाँ पर आगे तरफ चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बैनी ने मुझे यहीं पर आने के लिए बोला था। ओके गाइस, तो यहाँ पर इसका घर जो है आ चुका है, और काफी तगड़ा घर यहाँ पर इस बंदे ने बना रखा है। तो घर जो है ना इसका यहाँ पर नहीं है। ओके, तो यहाँ पर ये जो लेक हुआ करती थी, इसने अपना घर जो है यहाँ पर बनाया। तो मुझे लगता है ना कि ये पहली बात तो ना लॉस सैंटोस में नया आया है, क्योंकि यार यहाँ पर मैं काफी टाइम से घूम रहा हूँ, मुझे तो वो आज तक दिखा नहीं। अभी चलते आगे तरफ में देखते हैं क्या सीन है इसका। और ड्राइवर यहाँ पर अपना चुपचाप गाड़ी में बैठा हुआ, गाड़ी से उतरा ही नहीं अभी यहाँ पर। ओके, तो गाइस आप लोग देख पा रहे हो काफी बड़ी लेक है, और इतनी तगड़ी कमांडो याच खड़ी हुई है उसके ऊपर। कमांडो वाली है ना, नहीं उसके ऊपर गन्स वगैरह तो लगी हुई है, लेकिन अभी मुझे ज्यादा सीन समझ नहीं आ रहा। और बाकी ना आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो घर तो फिलहाल इसने काफी ज्यादा तगड़ा बना रखा है, सिक्योरिटी गार्ड भी है, और यहाँ पर गाड़ी भी तगड़ी तगड़ी खड़ी हुई है। रोल्स रॉयस खड़ी है, वही लिबर्टी सिटी वाली जो कि उस बंदे के पास थी। तो शायद से उस बंदे का इससे लिंक तो नहीं है। पहले ना देखो सीधी सी बात है, मुझे ना इससे डरने की कोई भी बात नहीं है, चाहे इसके पास ना कितनी फोर्स हो, क्योंकि मेरी ना अभी माफिया बॉस से बात हो चुकी है, और मेरे को माफिया बॉस का जो है नंबर मिल चुका है। तो उसने मेरे को साफ बोला है अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत आती है तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो, मेरे पास फोर्स की कमी नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प के लिए भेज दूंगा। क्योंकि एक बार हमने भी उसकी हेल्प करी है, उसको सस्ती गाड़ी दिलवाकर। तो गाइस जैसा कि आप लोग ना सामने की तरफ में देख पा रहे हो, इस बंदे ने ना लेक में अपना एक बहुत ही बढ़िया जो है घर बना रखा है। अब आप लोग कह रहे होंगे घर कहाँ पर है, यहाँ पर तो एक याच खड़ी है, तो उसका जो घर है ना वो अंडर वाटर है, ऐसा बैनी बता रहा है। और यहाँ पर ना आप लोग इसकी जो याच देख पा रहे हो ना, इस याच का पता है प्राइस कितना होगा, $50 to $100 मिलियन, और उससे भी ज्यादा हो सकता है अगर इसके अंदर गोल्ड का वर्क हो रखा है तो। अदरवाइज इसका प्राइस जितना होगा $50 to $100 मिलियन। और देखकर तो लग रहा है काफी ज्यादा अमीर बंदा है, क्योंकि गाड़ी जो है ना लिमोजिन, रोल्स रॉयस, काफी महंगी महंगी कार से इसके पास खड़ी है। तो मुझे पता क्या लग रहा है कि इसने ना बैनी से जो गाड़ी चोरी करवाई थी वो इसने मेरे से पंगा लेने के लिए चोरी करवाई थी, या फिर मतलब क्योंकि पैसों की तो उसके पास कमी मेरे को बिल्कुल ही नजर आ रही है। और ये बंदा ना मेरे को कंजूस भी नहीं लग रहा, माफिया बॉस की तरह। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है ना इसने जानबूझ के करवाया था ऐसा। तो चलो गाइस यहाँ पर भी फिलहाल जो है बैनी आकर बैठ चुका है, पीछे बैठ गया ड्राइवर के साथ। तो यहाँ पर ना अभी मैं इस बंदे से फाइट नहीं लेने वाला। तो गाइस यार अभी ना मैं जाने वाला हूँ सबसे पहले अपने घर पर, क्योंकि आपको पता ही होगा कि मेरे पास ना अभी टोटल $10 मिलियन है, और मेरे पास जो $10 मिलियन का प्राइवेट जेट मैंने बुक करा था वो भी थोड़े दिनों में आ जाएगा। और बाकी दूसरी चीज ये कि जो अपने बिजनेस की स्टार्टिंग हुई है ना वो काफी ज्यादा मुश्किल थी, लेकिन उसमें हमें प्रॉफिट बहुत ज्यादा हुआ है। तो वो जो चीज है उसके लिए ट्रैवल बोला कि भैया मेरे को तो बस पार्टी चाहिए। और सबसे ज्यादा खुशी की बात है जिसलिए मैं पार्टी के लिए हाँ बोल रहा हूँ, वो ये है कि भाई फ्रैंकलिन भी वापस घर आज आ जाएगा। अभी ना इस जल्दी से चल के पार्टी का अरेंजमेंट करते हैं, किस तरीके से पार्टी करनी है, किस किस को इन्वाइट करना है, अभी सब कुछ हम लोग करेंगे। और फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेकर यहाँ पर घर पर आ गया हूँ, और ये मेरी गाड़ी नहीं है इसलिए भी यहीं पर बाहर खड़ी करते हैं। तो ट्रैवल शायद से इस गाड़ी को चलाकर अपने घर पर जाएगा तैयार व्यार होने के लिए। तो चल भाई बैनी तू मेरे घर ही आ जा। अब मैं ना बैनी को हमेशा अपने साथ रखूंगा, और ट्रैवल अपना गाड़ी लेकर जा रहा है। तो चलो भाई बैनी जो है ना अब हमारे साथ रहेगा हमेशा हमेशा के लिए, मतलब कि चाहे मैं इसे अपने शोरूम में रखूं, चाहे मैं इसको इसकी वर्कशॉप में रखूं, लेकिन बैनी अब मेरे साथ ही रहेगा। बैनी क्योंकि ना बीच में इसने मुझे धोखा दिया था, लेकिन अभी मुझे पता चल गया किसी और चीज के लिए दिया था। तो यहाँ पर बैनी को ना अब अपने साथ में बिजनेस में जोड़ लूंगा। तो गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी फिलहाल बैनी और ये जो फैमिली है पूरा का पूरा यहाँ पर नीचे बैठ के टीवी देख रही है। अभी फटाफट से मैं अपना जूस पीता हूँ और फटाफट चलते हैं सोने, क्योंकि भाई अभी काफी ज्यादा हम लोग भी थक चुके हैं। तो चलो गाइस यार अभी ना एक इंपॉर्टेंट काम करते हैं, जो भी हमारी पार्टी में जिसको भी हमें इन्वाइट कर रहे हैं ना उसको कॉल कर करके बता देते हैं कि भाई आज पार्टी रखी गई है। फ्रैंकलिन क्योंकि ठीक होकर आ चुका है, और यहाँ पर जो हमारा बिजनेस है वो भी एकदम बढ़िया तरीके से चल चुका है। तो भी फिलहाल ना मैं सबको जो है मैसेज डाल दूंगा, लेकिन यहाँ पर जो सोलो मैन है ना ये काफी ज्यादा पुराना और बहुत ज्यादा अमीर बंदा है, तो इसको मैं कॉल करके मेन बता देता हूँ, क्योंकि ये अपने लिए स्पेशल है। क्योंकि गाइस यहाँ पर ना मेरी अभी सोलो मैन से बात हो गई, और यहाँ पर वो कह रहा है कि चलो ठीक है मैं रात में पार्टी में पहुंच जाऊंगा। और भाई सच्ची में एक काफी ज्यादा अमीर बंदा है। तो अभी ना हम लोग भी जो है फटाफट से सो जाते हैं यहाँ पर। क्योंकि गाइस यार चलो अभी ना काफी ज्यादा टाइम हो गया और मैं सोकर उठ चुका हूँ। और यहाँ पर भाई कितना टाइम हो रहा है, 1 मिनट रुको। ओ भाई साहब यहाँ पर रात के 12 बज रहे हैं और मैं कुछ ज्यादा ही देर सो गया। और यहाँ पर ना अभी मैं बिल्कुल रेडी भी नहीं हूँ, कपड़े वगैरह भी नहीं
बदले, तो फटाफट से सबसे पहले कपड़े बदलते हैं। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या पहनना चाहिए यहाँ पर। ना एक काम करता हूँ, जो पुराना वाला सूट पड़ा है ना वही पहन लेते हैं, क्योंकि यार अभी ना नया कपड़ा बिल्कुल कुछ है ही नहीं पहनने को। बाकी ना ये वाली ड्रेस भी अच्छी नहीं लग रही है। यहाँ पर एक ड्रेस मेरे पास और थी, ये भी बेकार है। तो यहाँ पर ना यही वाली ड्रेस जो मेरे को काफी ज्यादा बढ़िया लगती है और ये अपनी मेन फेवरेट ड्रेस है। तो गाइस यार जैसा कि अभी फिलहाल आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, माइकल की जो लुक है ना काफी ज्यादा बड़ी हो गई, मतलब कि ग्लास लगा के क्लीन शेव कर लिया है। और अभी फटाफट चलते हैं अपनी पार्टी में, क्योंकि यार अभी जो टाइम है ना काफी ज्यादा हो चुका है। तो मेरे हिसाब से ना सारे के सारे जितने बंदों को इन्वाइट करा था, जितने फ्रेंड्स थे, वो सब के सब आकर हमारा वेट कर रहे होंगे और यहाँ पर हमें होश ही नहीं है। तो भी फटाफट कोई दिक्कत की बात नहीं, जो पार्टी है ना वो रात में 3-4 बजे तक चलेगी और अभी तो सिर्फ और सिर्फ 12 ही बजे है। तो अभी ना फिलहाल एक बार अपने घर के बाहर चलकर देखते हैं क्या सीन हो रहा है, पार्टी किस साइड पर हो रही है। ओके गाइस, यहाँ पर यार मेरे घर के बाहर इतनी सारी गाड़ियां किसकी गाड़ी है। ओके, तो लग रहा है जिन लोग को भी इन्वाइट कर रहा था ना भाई, सारे के सारे कुछ ज्यादा ही अमीर हो गए हैं। मतलब कि खुद देखो भाई साहब, लिमोजिन ले लेकर आ रहे हैं और आगे रोल्स रॉयस है और बाकी यार काफी सारी सुपर कार्स तो जेनेट्रॉन है और बाकी कुछ लोग नॉर्मल कार से भी आए हैं और यहाँ पर कुछ लोग अपनी लैम्बोर्गिनी से भी आए और बाकी यहाँ पर एक और लिमो है। और ये विंटेज कार किसकी है भाई साहब, एक बंदा विंटेज कार से भी आया और ये कौन है मेरे को समझ नहीं आ रहा। ये कोई बहुत ज्यादा ही अमीर बंदा होगा, लेकिन यार मेरे तो इतने ज्यादा अमीर बंदे से कांटेक्ट नहीं है। मतलब कि आज तक मैंने विंटेज कार अपने किसी भी फ्रेंड के पास नहीं देखी। अभी फिलहाल अंदर की तरफ में चलकर देखते हैं। यार यहाँ पर ना पार्किंग का जो अरेंजमेंट है ना एकदम बेकार है, क्योंकि ना घर में जगह ही नहीं है। तो गाइस यार अभी ना एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि ना मेरा एक फ्रेंड है सोलोमैन, जो कि यार सच्ची में ना काफी ज्यादा अमीर है और वो जो बंदा है ना यहाँ पर हेलीकॉप्टर से आने वाला है। बाकी ना यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो पार्टी का जो अरेंजमेंट है ना अमेंडा ने एकदम बढ़िया तरीके से करा है और यहाँ पर ना सच्ची में काफी सारे लोग आए। ओके, तो लेस्टर वगैरह सब अपना चिल मार रहे हैं यहाँ पर, सब लोग अपना वाइन पीने में मस्त है। और मैं अभी मेन मिलने जा रहा हूँ फ्रैंकलिन से और ये देखो भाई फ्रैंकलिन और ट्रेवर यहाँ पर दोनों भाई साहब लेटे पड़े फुल अपना वाइन पीकर फुल नशे में है। तो भी फिलहाल इन लोगों से बात करने लायक नहीं है। अभी मैं ना जल्दी से चलता हूँ अपने टेनिस कोर्ट में, क्योंकि ना वहां पर उस बंदे का जो है हेलीकॉप्टर आने वाला है। अभी फिलहाल ना हमारे पास ज्यादा जगह नहीं थी, तो मैंने उसको सीधा बोला कि भाई देख तू अपना हेलीकॉप्टर जो है ना हमारे टेनिस कोर्ट में ही लैंड करवा दे भाई, हमारे घर में हेलीपैड नहीं है। और उस बंदे का जो हेलीकॉप्टर ना आ चुका है, आप लोग ऊपर की तरफ में देख पा रहे हो। और भाई कौन है इसका पायलट, कौन चला रहा है ये हेलीकॉप्टर भाई? तो भाई पता नहीं है सोलोमैन का पायलट कौन है भाई, बड़ी तेज हेलीकॉप्टर चला रहा है। और यहाँ पर पहली बार मेरे घर पे कोई हेलीकॉप्टर से आ रहा है, मतलब सोलोमैन जो है ना यार सच्ची में काफी ज्यादा अमीर बंदा है और ये खुद हेलीकॉप्टर चला कर रहा है भाई साहब। यहाँ पर इसको हेलीकॉप्टर चलाना आ भी गया, वाह। तो चलो गाइस, यहाँ पर भी फिलहाल अपना सबसे अमीर फ्रेंड सोलोमैन भी आ चुका है यहाँ पर। हाँ जी सर, कैसे हो? तो चलो गाइस, यहाँ पर सोलोमैन कह रहा है थैंक्स फॉर इनवाइट माइकल विद ऑल द मेस ऑफ द जॉब आई नेवर गो आउट। ओके, तो चलो भाई अभी फटाफट चलते हैं यहाँ पर। तो चलो गाइस यार अभी फटाफट से हम लोग भी अपनी पार्टी में चलते हैं। मतलब कि हमारी पार्टी है और हम ही डांस नहीं कर रहे थे यार, कितना ज्यादा बेकार लगेगा। मतलब कि ना यहाँ पर सारे के सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं, सब लोग अपना डांस वांस करने में फुल एकदम मस्त हो चुके हैं। और भाई ये गोले किसने चलाई? ओ तेरी, ये बंदे आए कहां से भाई? ये सोलोमैन क्या करेगा? नहीं, ये सोलोमैन क्या कर, सोलोमैन बहुत बढ़िया बंदा है। और यहाँ पर ये अबे तुम्हारी ऐसी किधर से? ये तो पुलिस वालों की ड्रेस में है। ये पुलिस वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? लेकिन यार मेरे पीछे तो पुलिस पड़ी नहीं है। और यहाँ पर भाई क्या हो रहा है? वो तेरी सिम्योन की हिम्मत देखो भाई, सिम्योन डायरेक्ट जाके लात मारा। और यहाँ पर इतने सारे बंदे कहाँ से आए मुझे समझ नहीं आ रहा यार। अभी तक ये जो एरिया ना पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ था, तो यहाँ पर इतनी जल्दी इतने सारे बंदे आ गए और ट्रेवर वगैरह भी अपना होश में नहीं है। तो यहाँ पर अमेंडा ने भी जो है गन निकाल दिया, मारो भाई मारो, किसी को नहीं छोड़ना। अभी यहाँ पर फिलहाल हमने ना काफी सारे लोगों को मार तो दिया है। अभी फिलहाल ना आगे की तरफ में चलकर देखते हैं, और भी बहुत सारी गोलियां चल रही है और लामार वगैरह अपने साथ थे। तो लग रहा है ना जिस भी बंदे ने हमारे ऊपर अटैक करा ना उसने गलती से अटैक कर दिया भाई। आज उसका मैं भूत बनाऊंगा। मतलब उसने गलती से अटैक नहीं करा, यहाँ पर ना अटैक करना उसके ऊपर बहुत ज्यादा बड़ी गलती साबित हो सकता है। गोली कौन मार रहा है बे? गोली कोई तो मारा। अच्छा जी रुक जा बेटा, वहीं पर आकर मैं इसको मारूंगा, इसकी ऐसी की तैसी। यहाँ पर हमें गोली मारेगा और तू सोच रहा है हमें पता नहीं चलेगा। रुक जा, यहाँ पर अभी मैं इसका भूत बनाता हूँ। देखो कहाँ भाग के जा रहा है, इधर तेरी ऐसी की तैसी। तो गाइस सर अभी मुझे ना समझ नहीं आ रहा है हरकत किसकी। और मेरे घर के बाहर ना काफी सारे भाई, ये क्या सीन हो रहा है, क्या चल रहा है? बैनी कुछ कहना चाह रहा है, क्योंकि गाइस सर अभी ना फिलहाल मेरी बैनी से बात हो गई और बैनी कह रहा है कि जो भी हरकत है सारी की सारी उसी बंदे की है जिसका घर आज हम लोग देख कर आए थे। मतलब कि जिसने बैनी से गाड़ी चोरी करवाई थी ना, ये सारी की सारी हरकत उसी की। और भाई अभी ना फटाफट से मुझे अपने घर पे चलना पड़ेगा। और भाई ये तो यार बहुत ज्यादा खतरनाक लोग है भाई। यहाँ पर इसके पास हेलीकॉप्टर की फोर्स है भाई पूरी की पूरी, मतलब कि ये एयर अटैक करवा रहा है हमारे ऊपर। लेकिन आज मैं भी इसको इसकी औकात दिखा दूंगा कि ये माइकल के घर पर आया तो अब ये जिंदा वापस नहीं जाने वाला, चाहे कुछ भी कर ले। चल भाई इसको
शायद पता नहीं था हमारे पास रॉकेट लॉन्चर है और हम भी काफी बड़े बदमाश हैं, लेकिन यहाँ पर से जितने भी बंदे बदमाश भेजे हैं ना, जो तुम्हारी ऐसी की तैसी। भाई ट्रैवर ने अभी ना मतलब की पूरी बियर पी रखी है, उससे बिल्कुल होश नहीं है, वरना अगर भी ट्रैवर उठा होता ना तो वैसे ही वो इतनी ज्यादा खुंदक में है। बाकी ना यहाँ पर मेरे को समझ नहीं आ रहा वैसे किस तरीके से मारूंगा, लग रहा है हेलीकॉप्टर वाले को मुझे यूं उतारना पड़ेगा। और ये देखो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया भाई, ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, मैंने पायलट को मार दिया। तो यहाँ पर सारे के सारे हेलीकॉप्टर जो है मैं सारे तोड़ने वाला हूँ। तो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर 3-4 हेलीकॉप्टर भरकर बंदे आए थे, तो मैंने क्या करा ना उनके सीधा पायलट को मारा और उनके हेलीकॉप्टर जो है जाकर क्रैश हो गए। तो जितने भी बंदे थे वो सारे काफी आराम से मैंने मार दिए। लेकिन ना गाइस अभी ना काफी ज्यादा दिक्कत है। सबसे पहले गाड़ी में बैठता हूँ, यहाँ से निकलता हूँ, तो आपको चलते चलते बताऊंगा। और ये बेनी कहाँ जा रहा है भाई? तो अभी ना बेनी ये कह रहा था कि यहाँ पर जो मतलब मेन बंदे है ना, यहाँ पर अगर उनका एक भी हेलीकॉप्टर मेरे घर पर गिर जाता तो यहाँ पर ना मेरी सारी की सारी सुपर कार्स में आग लग सकती थी और ये सारी गाड़ियां फटती, मेरे जितने भी रिलेटिव्स आए थे उन सबका नुकसान होता और यहाँ पर अपने घर में भी आग लग सकती थी, बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था। और ये सारा का सारा काम ना उसी बंदे ने करा है जिसने मतलब कि वही बैनी को गाड़ी चोरी करने के लिए बोला था, जिसने सारी की सारी गाड़ियां जो है ट्रेन पर चोरी करवाई थी। तो अभी फटाफट चलते हैं। ये देखो यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर जो है क्रैश हो रखा है भाई, बहुत तगड़ा सीन है। तो यहाँ पर ना बैनी कह रहा है कि अभी ना वो लोग और अटैक करेंगे, अभी उनके पास ना और हेलीकॉप्टर्स हैं। तो भाई देखो सीधी सी बात है, अगर वो लोग मेरे घर पर आकर अटैक करेंगे मैं हेलीकॉप्टर तो फोड़ दूंगा, लेकिन अगर एक भी हेलीकॉप्टर मेरे घर की छत पे आके गिर गया, फिर मेरे घर पर आके गिर गया, तो भाई मेरा घर जो है ना जलकर राख हो जाएगा। तो ये तो चीजें मैं बिल्कुल नहीं चाहता। और यहाँ पर बैनी कह रहा है कि वो लोग ना इसी घर की छत पर है, तो अभी मेरे को ना इस घर की छत पर जाने का ना एक बढ़िया सा रास्ता ढूंढना है। तो अभी ना गाइस यहाँ पर ना सामने की तरफ में सीढ़ियां जा रही है, यहाँ पर चलकर देखते हैं। अगर मैं एक बार इस घर की छत पे पहुंच गया ना तो मैं यहीं से निशाना लगा के उन लोग को मार दूंगा। और भाई सच्ची में ना अभी मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ा हुआ इस चीज को लेकर कि इन लोगों ने अटैक करा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मेरी सबसे लड़ाई चल रही है, सब लोग अटैक करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यार मेरी पार्टी खराब करी, मुझे दिक्कत उस चीज से है। इतने सारे रिलेटिव्स आए थे, उसमें से भी 1-2 लोग मेरे हिसाब से जो है मर गए, मतलब जिन लोग को मैंने इन्वाइट करा था अपने घर पार्टी पे, उनके साथ इन्होंने काफी बुरा करा। तो अभी मैं इन लोग को नहीं छोड़ने वाला। और यहाँ पर मैं फिलहाल ना इस घर की छत पर आ गया हूँ। भाई साहब इतने सारे लोग, तुम्हारी ऐसी की तैसी, रुक जाओ। अभी मैंने इनका बहुत ही बुरे वाला भूत बनाओ, ग्रेनेड निकालो भाई। ग्रेनेड कब काम आएगा? हम लोग पबजी प्लेयर है भाई। एक सेकंड रुक जाओ। ग्रेनेड ऐसा डालूंगा ना भाई इनके सारे के सारे बंदे यूं ही मर जाएंगे। तो चलो भाई यहाँ पर मैंने ना भी ग्रेनेड डाला और ये लोग ना डाल दे भाई, क्योंकि ये लोग तगड़े लग रहे हैं। और यहाँ पर ना भी मैं काफी सारे ग्रेनेड ही ग्रेनेड फेंकने वाला हूँ ताकि इनकी जो है ना हालत खराब हो जाए। भाई देखो मेरे पास काफी सारे ग्रेनेड से सारे के सारे मैंने फेंक दिए, लेकिन यहाँ पर अभी कुछ बंदे जिंदा है। तो मैं काश ना यार इन लोग की छत पर पहुंच जाता ना तो घुस के मारता, लेकिन यहाँ पर अभी फिलहाल यार दूर से ही बैठ के मारना पड़ेगा। और यहाँ पर ना थोड़ा सा कवर ले लूंगा तो थोड़ा बढ़िया रहेगा। ओ भाई सब बंदों को देखो तुम कैसे झांक झांक के मार रहे हैं। तो भाई देखो मैं सोच रहा था ना कि ये नॉर्मल लोग है, लेकिन ये काफी ज्यादा अच्छे फाइटर, मतलब चलते ही ऐसी की तैसी। यहाँ पर ना अभी जैसे ये लोग अपना सर दिखाएंगे ना मैं सीधा हेडशॉट बजा दूंगा। और यहाँ पर ना सारे के सारे बंदे ना एक एक कर आ रहे हैं, निकल यहाँ से। अभी एक काम करता हूँ ना, यहाँ पर एक नेट और डालता हूँ, लग रहा है ना इनकी अकल ठिकाने नहीं आई। अभी मैंने जितने भी नेट डाले थे ना उनसे इनको फर्क नहीं पड़ा है। और यहाँ पर ना अभी मेरे पास ना स्टिकी बॉम्ब्स है, स्टिकी बॉम्ब्स ना मैं यहाँ पर दीवार पे लगा दूंगा और जैसे ये जाएंगे ना वैसे ही फोड़ूंगा, ताकि जो जितने बंदे ना 3 लोग और बचे, बस ये एक गया और अभी बचे सिर्फ और सिर्फ 2 लोग। और यहाँ पर अगर एक भी बंदा नीचे आ गया ना भाई बहुत बुरा वाला मारूंगा। सिर्फ और सिर्फ आखिरी लग रहा है 1-2 बंदे बचे, चलो यहाँ से निकलो। और यहाँ पर मेरे हिसाब से ना भी 2 बंदे बचे, रुक जाओ। इन 2 बंदों को ना मारना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ये लोग थोड़े खतरनाक है। तो भाई देखो अभी ये लोग ना जैसे ही झांकेंगे वैसे ही मैं इन लोग को मारूंगा। थोड़े से ना तगड़े लोग है भाई, गोली ले भाई, एक गया। और यहाँ पर अब आखिरी बंदा बचा, जैसे ही झांकेगा ना वैसे ही मारूंगा। और वहां पर ना मैंने थोड़ी बहुत आग भी लगा, निकल यहाँ से तेरी ऐसी की तैसी। एक बॉम्ब भी रखा हुआ था और आग अभी भी जिंदा था भाई। चलो गाइस यहाँ पर अभी मैंने इन लोग को मार दिया। और यहाँ पर फ्रैंकलिन का मेरे को मैसेज आया कि अभी ना और भी बंदे आ रहे हैं। भाई और बंदे कहाँ से आ रहे हैं मेरे को समझ नहीं आ रहा। और यहाँ पर ना काफी सारी फायर ब्रिगेड्स आई, मतलब कहीं ना कहीं आग लगी। और बैनी कहाँ पर है भाई? बैनी जल्दी से निकल ले, मेरे को लग रहा है ना इसने अपने ज्यादा ही बंदे भेज दिए हैं और अभी ना गड़बड़ हो सकती है। क्योंकि मुझे लग रहा है ना कि अभी तक तो ये मजाक चल रहा था, लेकिन अभी जो है फाइट ना बहुत ज्यादा सीरियस हो चुकी है। तो भाई सीधी सी बात है, वो जो बंदा है ना उसके पास ना इस टाइम पर सारी की सारी फोर्स है, सारे के सारे वेपन है। तो वो क्या कर रहा है ना, लड़ाई को आगे बढ़ाना चाह रहा है। लेकिन मैं अभी लड़ाई को ज्यादा आगे बढ़ाना नहीं चाहता, इसीलिए मैं फटाफट से जाने वाला हूँ घर पर। उससे ना कल देख लेंगे, कल भिड़ लेंगे। जब मेरे पास मतलब कि मैं माफिया बॉस को कॉल करूंगा, वो सीधा मैं उसको बोलूंगा कि भैया यहाँ पर मेरी लड़ाई होगी, एक बंदा चोड़ा हो रहा है। वो सीधा आएगा इसके घर पे जो है डेंजर जोन बनाकर चले जाएगा। क्योंकि कैसे अभी ना यहाँ पर से ना काफी सारे लोग ना भागकर अपने घर पर जा चुके हैं। तो मेरे को भी काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, मतलब कि इतने टाइम बाद हमने एक पार्टी रखवाई, उसका भी मैनेजमेंट हम लोग ढंग से नहीं करवा पाए। तो यार सीधी सी बात है ना, अभी हमें अपने घर पर जो है बॉडी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड रखने पड़ेंगे, तभी कुछ हो पाएगा, वरना यार बहुत ज्यादा खतरा है। जैसे कि मतलब माफिया बॉस है, उसके
आ जाना चाहिए, क्योंकि ना यहाँ पर मुझे अंडर वाटर माफिया को आज खत्म करना है, उसे सबक सिखाना है, उसको ये बताना है कि लॉस सैंटोस के सबसे बड़े बदमाश हम हैं। मतलब कि यहाँ पर ट्रेवर और फ्रैंकलिन से भी ऊपर मेरे को भी अपना नाम रखना है। अभी तो फिलहाल हम तीनों की जो गैंग है उस तीनों को मिलाकर हम लोग टॉप पर आते हैं, लेकिन यार हमें इतनी बातचीत बनानी है कि माइकल के अंदर इतनी पावर हो कि भाई सब लोग देख के ही डर जाए इसको। क्योंकि गाइस सर अभी फिलहाल जहां पर हमें लेस्टर ने मिलने के लिए बुलाया ना, वो कोई पुराना सा रेस्टोरेंट है और वो कह रहा है कि जल्दी से पहुंच जाओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ सीन क्या है। अभी ना वहां पर लेस्टर पहुंचा नहीं और मेरे को कह रहा है जल्दी से पहुंच जाओ, और उसको पता नहीं है कि आज मैं लैम्बोर्गिनी टैर्जो चला रहा हूँ, मुझे पहुंचने में 2 मिनट भी नहीं लगने वाले। और यहाँ पर देख लो मैं कितनी जल्दी पहुंच गया, और यहाँ पर लेस्टर अभी शायद नहीं आया। अभी जल्दी से चलते अंदर की तरफ में। बाकी ना आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, पता नहीं कौन सी जगह, शायद से मैं यहाँ पर पहली बार आ रहा हूँ। इसको क्या होगा भाई, ये लोग मेरे को देख के आजकल डर के जाते हैं यार काफी सारे लोग। और भाई सब क्या दिक्कत होगी, बेमतलब चौड़ा हो रहा है भाई, अभी मार लो बेटा, चश्मिश चले जा, बहुत पिटेगा भी। तो भाई यार मुझे ना समझ नहीं आ रहा कि लेस्टर को इतने बड़े लॉस सैंटोस में, इतने ब्यूटीफुल लॉस सैंटोस में ये कचड़ा जगह ही मिली थी क्या बुलाने के लिए। मतलब कि यहाँ पर भाई अभी तक झाड़ू वाड़ू भी नहीं लगी है। खैर जगह जो है ना काफी ज्यादा बढ़िया, और ये लोग यहाँ पर हर बंदा खड़े हो गया बस सिगरेट पिए जा रहा है। इसको देखो मैम भग जाओ यहाँ से, अभी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ये चलाना ना पड़े बस मुझे, इसलिए तुम लोग पहले ही निकल लो। यहाँ पर अगर मैं चला दूंगा तो मुझे पता है तुम लोग जाने वाले हो, तो इसलिए मैं ऐसे ही नॉर्मल कह रहा हूँ चले जाओ यहाँ पर अभी, वरना बेमतलब 50-60 लाशें बिछ जाएंगी और मेरा कुछ नहीं जाएगा। और यार यहाँ पर मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि मैं बैठूं कहाँ पर जाके भाई, कसम से लेस्टर गधैया होता जा रहा है धीरे धीरे। अच्छा खासा इससे बढ़िया मेरे घर पर ही आके मीटिंग कर लेते, ज्यादा बढ़िया रहता। लेकिन यहाँ पर ऊपर की तरफ में कुछ सीढ़ियां जा रही है, यहाँ पर चल के देखते हैं। तो शायद से ये जो जगह यहाँ पर हमें उसने मीटिंग करने के लिए बुलाया, काफी ज्यादा अब शांत हो गई है। बंदों को मैंने भगा दिया ताकि कोई भी हमारी बातें ना सुने। तो यार इतनी ज्यादा देर होगी और अभी तक ना यहाँ पर लेस्टर आया नहीं है। काम करता हूँ ना मैं उसको कॉल करके बुला देता हूँ, भाई पता नहीं कहाँ पर रह गया। अभी फटाफट से जो मैंने लेस्टर को कॉल लगा दी, और अबे तेरी ऐसी की तैसी मार कैसे रहा है भाई, 1 मिनट रुक जा बे, तेरी ऐसी की तैसी। यहाँ पर मैंने एक गोली चला के बंदे क्या भगा दिए, तो यहाँ बदमाश बनेगा बे, है बेमतलब का बदमाश बनेगा भाई। यहाँ पर जरा सी जान है नहीं, बदमाश बने, चश्मा वश्मा सब गिर गया बेचारे का। यहाँ पर अभी उठने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो भाई अब मैं इसके ऐसी जगह पर बैठ बचाने वाला हूँ ना, मतलब कि आपको पता है जब भी हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां पर हमें बैठना पड़ता है, तो मैं इसकी बैठने वाली हालत छोड़ूंगा ही नहीं। यहाँ पर इसका पूरा पूरा पिछवाड़ा तोड़ देंगे भाई, ताकि ये किसी भी रेस्टोरेंट में ना जाने आने वाले 15-20 महीने तक। पीठ नहीं तोड़नी माइकल, माइकल ज्यादा जोश में होता, इसके बाद कहीं पता चले सर पे ही मार दूं मैं एक आध। अभी वो बंदा जिंदा है। यहाँ पर एम्बुलेंस भी आ गई, और जितने भी बंदे थे ना देख रहे हो कितने चालू है। अभी भगाया था वापिस अंदर आ गए जल्दी से। चलो कोई नहीं भाई साहब, यार इतनी देर से मैं वेट कर रहा हूँ और यार अभी तक जो है लेस्टर नहीं आया। यहाँ पर मैं उसको 3-4 कॉल भी कर चुका हूँ, लेकिन वो नहीं आया भाई, पता नहीं कहाँ पर रह गया। फिलहाल यहाँ पर अभी मैं 3-4 मिनट उसका और वेट करने वाला हूँ, उसके अलावा मैं उसका और वेट नहीं करूंगा। ओके गाइस ये देखो, बस मैं जैसी जाने की सोची ना वैसे ही आ गया जल्दी से। क्योंकि गाइस यार अभी फिलहाल मेरी यहाँ पर लेस्टर से बात हो गई, और लेस्टर ने ना मुझे सारा का सारा प्लान एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे हमें उस अंडर वाटर माफिया तक पहुंचना है और कैसे उसको मारना है। तो ये जो प्लान है ना लेस्टर का, काफी ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, लेकिन काफी ज्यादा रिस्की जरूर है। तो यहाँ पर आप लोग ना देख पा रहे हो कि लेस्टर अपना लैपटॉप और अपना जितना भी पेपर वर्क है सब कुछ यहाँ पर लेकर आया, उसने मेरे को सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ अभी सीन क्या है। वो जो अंडर वाटर माफिया है ना, उसके पास काफी ज्यादा सिक्योरिटी है, और वो अपने मैंशन में ना किसी भी नॉर्मल बंदे को अंदर एंटर होने नहीं देते हैं, ऐसा लेस्टर कह रहा है। तो गाइस यार देखो, अभी ना लेस्टर ने हमें 2 रास्ते बताए हैं उस अंडर वाटर माफिया के घर के अंदर एंटर होने के लिए, क्योंकि उसको मारने के लिए उसके घर में एंटर होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला रास्ता ये है कि आपको पता होगा उसका जो घर है अंडर वाटर यानी कि पानी के अंदर है, तो यहाँ पर ना उसके घर पर हर हफ्ते मेंटेनेंस टीम आती है जो कि अंदर जाकर पानी के उसका घर रिपेयर करती है। और जो पानी के अंदर घर होते हैं ना वो खराब होते रहते हैं, इसलिए मेंटेनेंस की काफी ज्यादा जरूरत हो सकती है। तो पहला रास्ता ये है कि हम लोग वहां पर मेंटेनेंस टीम बनकर जा सकते हैं उसके घर के अंदर। और दूसरा रास्ता ये है कि हमने उसके घर पर एक छोटा सा शॉर्ट सर्किट करेंगे, पता नहीं कैसे होगा, लेस्टर बताएगा। लेकिन उससे क्या होगा ना, उसके घर की जो पूरी पूरी लाइट चली जाएगी और वहां पर फिर हम एज एन इलेक्ट्रीशियन जा सकते हैं। तो भाई अभी जो दोनों रास्ते हैं ना काफी ज्यादा बढ़िया है, लेकिन जो पहला रास्ता है ना मुझे मतलब कि मेंटेनेंस टीम वाला, वो काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। तो अभी मैं फर्स्ट रास्ते की तरफ जाऊंगा। तो अभी जो मैं लेस्टर को पूरा पूरा बता देता हूँ, और फिर देखते हैं आगे हमें लेस्टर क्या करने के लिए बोलता है। क्योंकि गाइस यार अभी फिलहाल मैंने यहाँ पर अपनी लेस्टर से दोबारा बात कर ली, उसको मैंने बता दिया कि मैं इस प्लान में फर्स्ट वे यूज करने वाला हूँ, यानी कि मैं पानी के रास्ते से उसके घर के अंदर एंटर होऊंगा। और यहाँ पर लेस्टर कह रहा है कि अगर इस रास्ते से जाना है तो तुम्हें सबसे पहले चाहिए होगा स्कूबा डाइविंग सूट, और उन लोग की ना कार चाहिए होगी जिससे वो लोग जाते हैं उसके घर पर मेंटेनेंस करने। अब पता नहीं कार होती है, वैन होती है, खैर छोड़ो जो भी है। और यहाँ पर ना तुम लोग वापिस कैसे आए, जब मैं तुम्हें यहाँ पर मार के गया था कि यहाँ पर हम लोग अपना प्लान डिस्कस करेंगे, तो तुमने दोबारा आने की जरूरत क्या थी। और यहाँ पर इसको देखो भाई, अभी जब मैं आया था ना तब भी ये लड़की यहाँ पर खड़ी हुई थी, और ये समझदार आदमी बेचारा देख के भाग गया। और मैम हाँ
यहाँ पर अभी आपको मैंने भगाया था, आप फिर आ गए यहाँ पर। ओके, ओ भाई साहब, इसका बॉयफ्रेंड ज्यादा चौड़ा हो रहा है, ले इसको मैं मारूंगा, क्या कर लेगा। ओके, वैसे ही डर के भाग गया, काफी ज्यादा डरपोक था। खैर छोड़ो, बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर जो सस्ती सी जगह थी, यहाँ पर मैं सबको भगा देता हूँ जितनी बार भी आता हूँ। तो क्या सर, अभी ना फिलहाल मैं किसी शॉप पर नहीं गया, सबसे पहले आ गया मैं अपने घर पर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ना जो स्कूबा डाइविंग का सूट है ना, वो शायद से मेरे पास पड़ा हुआ है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं उसे दोबारा बाय करूँ। घर पर चलकर ना जल्दी से उसे पहनते हैं और फिर चलेंगे हम ढूंढने वैन को। ऐसे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, लेस्टर ने मुझे पहले बता दिया वो कहाँ पर खड़ी हुई है, तो मुझे सीधा जाना है और लेकर आना है। तो अभी जल्दी से चलेंगे। और यहाँ पर अपनी लैम्बोर्गिनी टैर्जो जो मैं घर पर लेकर आ गया। और यहाँ पर ना लास्ट टाइम ये देखो, मैंने अपनी गाड़ी जो है ना घर के अंदर पार्क कर दी थी। तो चलो गाइस यार, जैसा कि आप लोग सामने की तरफ में देख पा रहे हो ना, अभी ये जो मेरी ब्लू वाली कार है ना, इसको मैंने अभी अपने गैराज के अंदर सेफ खड़ा कर दिया था, क्योंकि आपको याद होगा कि मेरे घर पर ना बेमतलब बहुत सारे अटैक हो जा रहे हैं। मतलब कि जब मेरी बेलास गैंग से फाइट हुई थी, तो अभी वो लोगों ने डायरेक्टली मेरे घर पर आकर अटैक कर दिया था। उसके बाद जब मैं उस बंदे को कार डिलीवर नहीं कर पाया था गोल्ड वाली, उसने भी हमारी फैमिली को जो अंदर ही किडनैप कर लिया। और उसके बाद कल लास्ट टाइम जब हमारे घर पे पार्टी चल रही थी, तो नए वाले माफिया ने, अंडर वाटर माफिया ने भी हमारे घर पर अटैक कर दिया, वो भी हेलीकॉप्टर से। तो मुझे ऐसा लगता है कि ना अब ये जो घर है ना, मेरे लिए सेफ बिल्कुल नहीं बचा है। तो या तो मैं सारा का सारा सीन ही खत्म कर दूंगा, या फिर हमें ना घर बदलना पड़ सकता है। वैसे यार घर बदलना ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आए दिन हमारी ना किसी से लड़ाई होती रहती है। तो एक भाई अभी सीधी सी बात है, अगर हमें गैंगस्टर बनना है ना, तो यार लड़ाई तो देखो करनी ही पड़ेगी। और यहाँ पर अभी जिम्मी अंदर बैठ के गेम खेल रहा था, पता नहीं कहाँ चला गया। खैर छोड़ो, जो भी है, अभी फटाफट चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं अपने घर पर आ चुका हूँ। यहाँ पर कपड़े बदलेंगे। सबसे पहले स्कूबा डाइविंग की मेरे पास ड्रेस है कि नहीं वो मैं देख लेता हूँ। वैसे मेरे हिसाब से ना होनी तो चाहिए, वैसे काफी बढ़िया बढ़िया कपड़े मेरे पास है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, स्कूबा डाइविंग की तो नहीं है ये फिलहाल, चोरी करने टाइम के। ओके, तो गाइस आप लोग ये देख पा रहे हो स्कूबा लैंड। यहाँ पर मेरे पास फिलहाल ड्रेस पड़ी है। और मुझे ना अभी एक ऑक्सीजन सिलेंडर भी चाहिए होगा, क्योंकि यार अंडर वाटर ऑक्सीजन सिलेंडर मिला तो काम बिल्कुल चलने नहीं वाला। तो गाइस यार देखो, अभी ये वाला जो सूट है ना, वो तो मैंने पहन लिया, लेकिन अंडर वाटर स्विम करने के लिए ना मुझे चाहिए होगा ऑक्सीजन सिलेंडर। और आपको पता होगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर जो है ना, हमें किसी भी बोट पर से नॉर्मली मिल जाता है। लेकिन ना यहाँ पर हमें किसी भी बोट पर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हम उनकी वैन चुराएंगे या फिर जो उनकी वैन लेंगे ना, उसके अंदर ऑलरेडी काफी सारे ऑक्सीजन सिलेंडर हमें मिल जाएंगे। तो हमें और कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं चाहिए। और यहाँ पर इतनी सारी गाड़ियां होने के बाद मैं दूसरे बंदों की गाड़ियां चुरा रहा हूँ। अभी फिलहाल गाइस पता सबसे अच्छी न्यूज आपको मैं दिखाऊं, ये देखो भाई, आप लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाओगे। और ये जो गाइस आप लोग देख पा रहे हो, मेरे पास एलिडास वालों की तरफ से मेल आ चुका है कि हमने जो अपना गोल्डन जेट बाय करा था, गोल्डन प्राइवेट जेट, वो जो है हमारे हैंगर में जो है आ चुका है। और हमारा जो हैंगर है ना, वो मैंने काफी टाइम पहले परचेज करा था। वो जो एयरपोर्ट पर आप लोग बड़े बड़े वेयर हाउस नहीं देखते हो, तो उसी में से ना एक मैंने परचेज कर रखा था और मुझे याद ही नहीं था। खैर छोड़ो, बहुत बढ़िया बात है। अभी फटाफट से ना यहाँ से किसी की गाड़ी चुराता हूँ, सीधा निकल लेता हूँ। अभी जो मेरी रोल्स रॉयस है और जो मेरी लैम्बोर्गिनी सियान है, वो पता नहीं कहाँ पर खड़ी है, मुझे याद करना पड़ेगा। और बाकी जो ट्रॉन बाइक है, वो तो फिलहाल मेरे एक पीछे वाले गैराज में खड़ी हुई है। अभी सबसे पहले जल्दी से चलते हैं उस जगह पर जहाँ पर वो वाली वैन है, और वो उसकी जो करेक्ट लोकेशन है ना, वो मुझे लेस्टर ने बता रखी है, तो मुझे ज्यादा कोई ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो अभी जल्दी से चलते हैं उसी जगह पर और चलकर देखते हैं कैसी जगह है। तो कहीं सर, जिस जगह पर अभी मैं जाने वाला हूँ ना, ये काफी ज्यादा यूनिक जगह है। मतलब कि इस जगह पर ना शायद से मैं पहली बार आ रहा हूँ। अब ये वाले रोड की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन अभी मैं जिस गली के अंदर जाऊंगा ना, आप लोगों ने भी शायद से पहले कभी नहीं देखी होगी। चलकर देखते हैं। फिलहाल इस एरिया में ना मैं ज्यादा घूमता नहीं हूँ, क्योंकि ना ये सारा का सारा फैक्ट्री एरिया है। मतलब कि यहाँ पर सारी की सारी पूरी हर जगह फैक्ट्री भरी हुई है। तो यहाँ पर ना फिलहाल मेरे को अभी इस गली के अंदर जाना है। तो इस जगह की मैं बात कर रहा था, यहाँ पर मैं ना पहली बार आ रहा हूँ। और सामने की तरफ में आप लोग देख पा रहे हो, स्कूबा डाइविंग वालों की जो है वैन खड़ी हुई है। और यहाँ पर ना एक काम करता हूँ, सबसे पहले अपनी जो गाड़ी है ना, इसको मैं यहीं पर खड़ा करता हूँ। मेरी पर्सनल कार थोड़ी खोरी खोने दो, बाकी ना यहाँ पर आगे की तरफ में चलते हैं। और कुछ लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो शायद से ना ये मेरे को अपनी यहाँ पर ये वाली वैन ले जाने के लिए रोकेंगे थोड़ी, क्योंकि यहाँ पर मैंने भी ऑलरेडी यहाँ पर ड्रेस पहन रखी है। तो इन लोगों ने मेरे को बिल्कुल नहीं रोका। अभी फटाफट हम लोग यहाँ से इनकी जो गाड़ी है लेकर निकल लेते हैं। तो देखो गाइस, इसी गाड़ी की मैं बात कर रहा था। यहाँ पर अगर हम ये वाली वैन लेकर जाएंगे उस बंदे के घर में, तो वहां पर हमें जो है नॉर्मली इजीली एंट्री मिल जाएगी, क्योंकि वहां के जो सिक्योरिटी गार्ड है ना, उनको ये लगेगा कि मैं यहाँ पर मेंटेनेंस के लिए आया हूँ, और वहां पर उन लोग के साथ हो जाएगा बहुत ही तगड़ा स्कैम। अगर मैं एक बार अंदर एंटर कर गया ना भाई, इनका मैं मुंह तोड़ दूंगा, बहुत ही बुरे वाला। अभी जल्दी से चलते हैं। तो मैं पता चुपचाप एंट्री क्यों कर रहा हूँ, ताकि वो जो वहाँ का मेन गैंगस्टर है ना, वहां से भाग ना जाए। क्योंकि कभी कभार पता क्या सीन होता है कि हम लोग ना यहाँ पर अटैक करके एंट्री करते हैं, और दूसरी जगह ना वो जो गैंगस्टर होता है पीछे से भाग जाता है, और हम लोग सारे के सारे बंदों को मार देते हैं। लेकिन वहां पर जो मेन बंदा होता है वो बच जाता है। तो सेम टू सेम यही चीज ना बेलास गैंग की बारी में हुई थी। तो इस बार मैं नहीं चाहता कि इस टाइप की कोई भी हरकत हो। तो चलो गाइस यार, अभी फिलहाल मैं अपनी वैन को लेकर पहुंचने वाला हूँ अंडर वाटर माफिया के घर पर। और
और यहाँ पर ना यार सच्ची में ये जो वैन है ना यार काफी ज्यादा स्लो चली है। और यार सीधी सी बात है, वैन है तो स्लो ही चलेगी, कोई सुपर कार थोड़ी जो फास्ट चलेगी। और यहाँ पर ना भाई सच्ची में अगर अभी एक्सीडेंट होता ना तो मैं सीधा अगर पानी में जाकर गिर गया तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि हमें एंट्री करनी है पानी के अंदर लेकिन इस तरीके से नहीं करनी। तो यहाँ पर फिलहाल मैं इनके घर पर तो आ चुका हूँ और यहाँ पर मैं अंदर जा सकता हूँ ना, सिक्योरिटी गार्ड तो खड़े हैं लेकिन ये लोग ना शायद से मेरे को रोकने नहीं वाले, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों ने वैन देख ली। अगर रोकना होता ना तो अभी तक गोली चलाते। और सर 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 मैं डर गया था भाई, क्योंकि ना यहाँ पर ये जो वैन है ना मैंने उसके एकदम कंधे के बगल से निकाली और बेचारा डर गया। और उससे ज्यादा मैं डर गया कि कहीं ये लोग मेरे ऊपर अटैक ना कर दे। और यहाँ पर मैं अपनी वैन लेकर आ चुका हूँ फिलहाल इनके एरिया में। और लीमो इतनी सारी है यहाँ पर, इनके पास काफी सारी रॉयल कार है, हर कार के जो कलर है ना यार काफी ज्यादा बढ़िया है। तो यहाँ से शायद से मुझे पानी के अंदर एंटर करना, नहीं यहाँ से नहीं एंटर करना, एंट्री शायद ना इनकी याच के अंदर से ही होने वाली है, पता नहीं कहाँ से होगी। लेकिन सबसे पहले ना एक काम करता हूँ, अपनी गाड़ी को ना मैं यहाँ पर एकदम आराम से पार्क कर देता हूँ और मेरे को ना सबसे पहले इनके घर के अंदर जाना है। तो गाइस यार अभी फिलहाल यहाँ पर मैं वैन से तो उतर गया हूँ। एक काम करते हैं ना, जल्दी से वैन की डिक्की खोलते हैं, उसके अंदर से ऑक्सीजन सिलेंडर निकाल के पहन लेते हैं, ताकि इन लोग को 100% पता चल जाए कि हम लोग यहाँ पर मेंटेनेंस के लिए आए हैं। तो गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी फटाफट से मैंने अपने वैन की डिक्की खोलकर ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो तो पहन लिया है। लेकिन इस बंदे के पास ना भाई सुपर कार्स की कमी नहीं है। आप लोग यहाँ पर देखो भाई, एक के बाद एक इतनी तगड़ी तगड़ी कार्स इसके पास खड़ी हुई है ना। अभी यहाँ पर ना शायद से नीचे की तरफ में ना इसके पास एक गैराज और है, वो भी चलकर देखेंगे। बाकी ना यहाँ पर इसके पास बोट भी काफी बढ़िया बढ़िया काफी महंगी महंगी खड़ी हुई है। और यहाँ पर एक छोटी सी याच भी है जो कि काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है। बाकी यहाँ पर यार सुपर कार्स भी है, याच भी है, बोट भी है, यानी कि इस बंदे के पास पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं है। बाकी यहाँ पर आप राइड में काफी बढ़िया लिमोजिन देख पा रहे हो। एक काम करते हैं, यहाँ पर ना 2 फ्लोर है इस लिफ्ट में, तो सबसे पहले मैं जाऊंगा इनके फर्स्ट फ्लोर पर, क्योंकि ना मुझे थोड़ा बहुत एक्सप्लोर भी करना है। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट फ्लोर पर आ चुका हूँ लिफ्ट से। अभी चलते धीरे धीरे आगे की तरफ में। यहाँ पर ना इनका जो मेन मैनेजर है, जो मेन माफिया है, वो मेरे को कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा। ओके तो गाइस यहाँ पर आप लोग उसका बेंच देख पा रहे हो, तो शायद से ना वो भी घर पर नहीं है। लेकिन यार इन लोग के पास पैसा देखो यार कितना ज्यादा है, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा भाई। ये देखो इतना सारा पैसा इन लोगों ने फेंक रखा भाई। ये जो माफिया होते भाई इतना सारा पैसा लाते कहां से? हम भी इतने बड़े गैंगस्टर है, लेकिन हमें जितना पैसा मिलता है ना उससे ज्यादा हमारा खो जाता है। खैर जोड़ो जो भी है। अब यहाँ पर बहुत तगड़ा सीन है। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाऊँ तो यहाँ पर इन्होंने काफी सारे बंदे बिठा रखे कंप्यूटर पे काम करने के लिए। और ये शायद से यहाँ का बंदा है, मतलब कि ये शायद से अपॉइंटमेंट इससे लेनी पड़ती है उससे मिलने के लिए। तो अभी ये जो एरिया ना वो तो मैंने सारा का सारा एक्सप्लोर कर लिया। अभी फटाफट चलते हैं नीचे सेकंड फ्लोर पर, मतलब कि -2nd फ्लोर पर। और यहाँ पर भाई देखो मुझे ना कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको दिख ही रहा है सामने की तरफ। तो भाई देखो सीधी सी बात है, इस बंदे के पास ना सारी की सारी वो सुपर कार है जो कि लॉस सैंटोस में अवेलेबल है। अभी जो लैम्बोर्गिनी वगैरह है ना ये सब हमें दूसरी कंट्री से मंगानी पड़ती है, तो इसी वजह से ना इस बंदे के पास नहीं है। बाकी यार यहाँ पर सारी की सारी व्हीकल्स जो इसके पास पड़ी हुई है। और ये देखो भाई हमारी डिंका जस्टर भी इस बंदे के पास है भाई। सच्ची में बहुत ही ज्यादा अमीर बंदा। 15-20 सुपर कार्स तो ये यूं ही रखी हुई है। और बाकी इसकी ये वाली जो सुपर कार है ना ये शायद से स्पेशल एडिशन है। अगर हो सकेगा ना तो मैं इसको यहाँ से चुरा के भी निकल जाऊंगा, ज्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन अभी मेन माफिया को मारना वो अभी तक मेरे को मिला ही नहीं है, पता नहीं कहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर मैं नीचे आ चुका हूँ। और गाइस आप लोग एक चीज देखो भाई, यहाँ पर ये वही वाला गोल्डन प्राइवेट जेट है। पता नहीं ये ओरिजिनल गोल्ड है लोकल है, लेकिन ये पता देख के ही लग रहा है कि रैप्ड है। ये देखो भाई पूरा का पूरा नकली गोल्ड है। तो यहाँ पर इसका भी वही $10 मिलियन वाला है। लेकिन यहाँ पर ना देखो भाई ये $10 मिलियन भी कम नहीं होते। बाकी यहाँ पर एक और प्राइवेट जेट है, सामने की तरफ में एक और प्राइवेट जेट है, उसके बाद एक और प्राइवेट जेट है, उसके बाद एक फाइटर जेट है, उसके पीछे एक और प्राइवेट जेट है, और यहाँ पर एक और फाइटर जेट है। यहाँ पर एक काफी बढ़िया सी व्हीकल खड़ी हुई है। और यहाँ पर ये रीस की विंटेज कार कलेक्शन। तो भाई देखो यहाँ पर ये वाली जो विंटेज कार है ना मेरे हिसाब से ये लॉस सैंटोस की सबसे महंगी विंटेज कार है। लेकिन इससे महंगी एक विंटेज कार है, शायद से उसका प्राइस इससे ज्यादा होगा, मुझे कंफर्म नहीं पता। बाकी ना यहाँ पर यार इतनी तगड़ी तगड़ी गाड़ियां, एक और विंटेज कार। और बाकी ये देखो भाई सामने इतने सारे बॉक्सेस हैं, और इन बॉक्सेस के अंदर लैंडमाइन और भाई TNT वगैरह बॉम्ब ही बॉम्ब भरे पड़े हैं। और बाकी इतना सारा एमो और ये स्टिकी बॉम्ब्स के बॉक्सेस और जितना भी सब कुछ है वेपन ही वेपन है भाई। ये तो सच्ची में बहुत ज्यादा तगड़ी आर्मी है इसके पास भी। और अगर हम थोड़ा सा और आगे जाए तो यहाँ पर क्या पड़ा हुआ भाई, ये देखो भाई इतने सारे TNT है इसके पास, इतने सारे बॉम्ब क्या करे घूम रहा है। और ये देखो गाइस वही सेम चीज, मतलब कि वो जो बंदा ड्रग्स का बिजनेस कर रहा था ना, टॉय में ड्रग्स डाल के बेचने वाला, वो काम ये भी कर रहा है। बाकी ना यहाँ पर आगे काफी सारा गोल्ड पड़ा हुआ है, इस गोल्ड को मैं चुरा लूं क्या यार? लेकिन नहीं यार, यहाँ पर अगर इन लोगों ने देख लिया ना गड़बड़ जाएगी। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे हो कि कौन देखेगा, तो मैं आपको बंदा दिखाता हूँ कौन देखेगा। ये देख लेगा, ये देखो अंदर खड़ा हुआ है। वरना यहाँ पर ना ये जो बॉक्स है ना, पैसे देखो भाई,
मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा है भाई, इतना सारा पैसा इनके पास आता कहाँ से? नकली पैसा है क्या भाई? ये देखो इतना सारा पैसा यहाँ भी पड़ा हुआ है। और ये रही गोल्ड मिनी गन भाई साहब, यहाँ पर भाई सेम टू सेम जो वेपन्स उस वाले माफिया के पास थे ना, मतलब जो बिग माफिया था, सेम टू सेम वही वेपन्स इस बंदे के पास में भी है। खैर छोड़ो, अभी मैं अपना जो काम करने आऊँ ना उस काम पे फोकस करता हूँ। तो चलो गाइस, यहाँ पर अभी फटाफट से अंदर जंप लगाया तो मैं पानी के अंदर। ओके तो गाइस यहाँ पर अरे भैया मेरा मुंह भिड़ गया आती है यहाँ पर दीवार में। तो अभी सबसे पहले ना मुझे यहाँ पर जो मेंटेनेंस है वो कहाँ से स्टार्ट करें, और मैं मेंटेनेंस क्यों कर रहा हूँ भाई? यहाँ पर मैं मेंटेनेंस करने के बहाने आया हूँ, लेकिन मैं मेन जो काम करना है वो तो कुछ हो रही है। तो गाइस यार देखो, अभी ना सबसे पहले मुझे उस बंदे को ढूंढना है, यानी कि उस माफिया को ढूंढना है जिसको मारने के लिए मैं यहाँ पर आ रखा हूँ। तो गाइस यार सामने की तरफ में ना आप लोग देख पा रहे हो, ये देखो भाई स्मगलर्स बोट खड़ी हुई है। स्मगलर्स बोट से मेरा मतलब जिसके अंदर जितने भी स्मगलर्स होते हैं जो ड्रग्स सप्लाई करते हैं ना, वो इसी बोट में बैठकर समुद्र में निकल जाते हैं, उसके बीच में जाकर ट्रैवल करते हैं ताकि पुलिस वगैरह ना उन्हें पकड़ ना पाए। तो अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो ना कि ये यहाँ पर आकर डूब रखे, ऐसा सीन नहीं है, इन्होंने यहाँ पर अंडर वाटर छुपा रखी है ताकि पुलिस वाले इसको ढूंढ ना पाए। और यहाँ पर ये सामने की तरफ में शार्क है भाई, ये सो रही है, मरी हुई है, ये मरी हुई मेरे को लग रही है। और गाइस यार ये देखो यार, मुझे तो ना शार्क पर काफी ज्यादा दया आ रही है, मतलब कि ये बेचारे अंदर पड़े पड़े मर गए और इन लोग को कोई भी होश नहीं है। और अगर ये बाई चांस जिंदा हो गई ना तो ये मेरा मुंह तोड़ देगी सबसे पहले। तो गाइस यार अभी ना मेरे को बिल्कुल एकदम आराम आराम से बढ़ना है आगे की तरफ में। और बाकी ना आप लोग यहाँ पर यार देख पा रहे हो कितनी ज्यादा बढ़िया जगह है, इतना ज्यादा साफ पानी है ना यहाँ का, पूछो मत। मतलब कि ये जो बंदा ना मेंटेनेंस पे काफी ज्यादा ध्यान देता है यहाँ की। और अगर अभी किसी भी सिक्योरिटी गार्ड ने मेरे को देख लेना तो काफी ज्यादा बढ़िया दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए मैं पूरा पूरा ना अंडर वाटर स्विम करने वाला हूँ। और याच में ना आगे की तरफ में ना मेरे को एक सीढ़ी नजर आ रही, तो शायद मैं यहाँ से एंटर हो सकता हूँ। और अगर वो माफिया बॉस मुझे इधर मिल गया, वैसे ना वो इसके अंदर ही होगा क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा सिक्योरिटी है। और यहाँ पर मैं अंदर एंटर हो जाऊँ क्या? यहाँ से मैं मेंटेनेंस के लिए आया हूँ तो मेरा ना यहाँ पर से एंटर होने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, सामने की तरफ में ना एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ है, अगर मैं इसके एक शॉट बजा दूं तो बहुत ही बढ़िया सीन रहेगा। आराम से चलता हूँ याच की तरफ में। और ये कैसी जगह बनाई है भाई, एकदम धीरे धीरे चलना पड़ेगा इसके ऊपर वरना मैं ना नीचे गिर जाऊंगा। ओके गाइस, तो यहाँ पर मैं पहुंच चुका हूँ और ये लोग ना कुछ भी नहीं कह रहे क्योंकि इन लोग को लग रहा है कि मैं अपना मेंटेनेंस कर रहा हूँ। बाकी यार यहाँ पर देखो इतने सारे लोग आ रखे हैं, पूछो मत। और यहाँ पर पार्टी चले, ओ भाई साहब समझ गया, मैं सब कुछ समझ गया। देखो भाई सीधी सी बात है, अगर यहाँ पर अगर पार्टी चल रही है तो ना भाई वो जो बंदा यही कहीं पर बैठा होगा तो इस पूरी की पूरी याच को मैं ब्लास्ट ही कर दूंगा ताकि सारा का सारा सीन ही खत्म हो जाए। अभी फटाफट चलते हैं और आगे की तरफ में। खैर जो भी है बहुत खतरनाक जगह इसने बना रखी है। तो यहाँ पर ना मैं अपने जो बॉम्ब है उनको प्लांट करना स्टार्ट करता हूँ। जिस काम के लिए मैं आया था, जो हमारा प्लान था, वो अब यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। तो सबसे पहला बॉम्ब जो मैं इधर प्लांट करूंगा, और किसी ने देखा तो नहीं ना, मेरे को ना एकदम आराम आराम से बॉम्ब प्लांट करना ताकि ना किसी को भी पता ना चले। तो देखो भाई यहाँ पर मैंने 2 बॉम्ब लगा दिए। अभी बाकी बॉम्ब को मैं अपने हाथ में रख लेता हूँ और अंदर की तरफ में भी एक बॉम्ब लगा देता हूँ। और गाइस यहाँ पर ना काफी बढ़िया सा गेट है, इस गेट के ऊपर लगा तो कोई देख तो नहीं रहा ना, वैसे आगे बंदे तो हैं, बस ये लोग मेरे को ना देखे ना। तो यहाँ पर भी मैंने एक स्टेबल पे लगा दिया है, बेचारा जो गेम खेलने आएगा ना उसका बुरा हाल हो जाएगा। चलो भाई बहुत तगड़ा सीन है। अभी ना मेरे को बम इस टाइप से लगाने की कोई भी बंदा ना मेरे को देख ना पाए, अगर किसी ने भी देख लिया तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पर ना एक बम मैं इधर भी लगाया था उस हेलीकॉप्टर में, कोई देख तो नहीं रहा ना? नहीं। चलो भाई तो गाइस यार देखो, अभी मैंने नीचे वाले फ्लोर पे बम लगा दिया, ऊपर वाले पे लगा दिया, लेकिन ये वाला फ्लोर तो पूरा का पूरा बाकी बचा है। यहाँ पर मैं सारे के सारे जितने भी बम अभी मेरे पास बचे हैं ना, मैं सारे के सारे यहीं पर प्लांट कर दूंगा। बाकी यार आगे की तरफ में कोई है तो नहीं ना? यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है, तो चल बेटा हेलीकॉप्टर आज तेरी शामत भी आने वाली है। यहाँ पर हेलीकॉप्टर का तो मेरे को बस इंतजार है, कितनी बुरी तरह फूटेगा भाई, मेरे को तो ये देखना है बस। बाकी ना यहाँ पर अभी सारे के सारे बम जो है मैं यहीं पर लगाने वाला हूँ। तो चलो गाइस अब बारी है सारे के सारे बम को प्लांट करने की। मेरे पास टोटल 10 बम जो है लेफ्ट है। अभी फटाफट से ना इस वाली वॉल पर मैं सारे के सारे लगाता हुआ चलूंगा। यहाँ पर हर विंडो पर एक एक लगा देते हैं। यहाँ पर एक नीचे मैंने गिरा दिया गलती से, ओके। तो गाइस यहाँ पर किसी को पता चल गया, किसी ने बॉम्ब देख लिया मेरे हिसाब से। कोई लड़की ना बहुत चिल्ला रही है, तो शायद से ना उसने बॉम्ब देख लिया। लेकिन मैं अपने हाथ में से बॉम्ब हटा देता हूँ ताकि लोग को शक ना हो, सब कुछ नॉर्मल है। वो लड़की शायद से कुछ और चीज देखकर चिल्लाई है, लेकिन हाँ भाई ये बात है चिल्लाने की आवाज जरूर आई थी बहुत तेज। मुझे लग रहा था कि ना उसने बॉम्ब जो है देख लिया है और वो ना सबको बता रही है। तो यहाँ पर भी फटाफट से अपना जो काम है दोबारा से कंटिन्यू करते हैं बॉम्ब प्लांट करने का। सारे के सारे बॉम्ब जो मैं दोबारा प्लांट करने वाला हूँ जल्दी से। और यहाँ पर अब होने वाला है बहुत ही तगड़ा ब्लास्ट गाइस। तो गाइस यार देखो अभी पीछे की तरफ में जो ऑक्सीजन सिलेंडर मैंने ड्रॉप करा था ना, उसे मैं फटाफट से यहाँ पर जो है पहन कर आ चुका हूँ। और यहाँ पर मैं ना दोबारा ये चेक करने के लिए आया हूँ कि किसी को मेरे ऊपर शक हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। अगर जिसको भी मेरे ऊपर शक हो रहा होगा ना, उसको उठा के मैं यहीं पर नीचे पानी में फेंक दूंगा। और गाइस यही टाइम है इस याच को पूरा पूरा ब्लास्ट करेगा। तो चलो हम चलते हैं नीचे और बाकी ये गई याच भाई,
पूरी की पूरी याच में इतना तगड़ा ब्लास्ट होगा ना भाई, पूरी की पूरी याच अभी जलने वाली है। अभी फटाफट ना हम लोग यहाँ से नीचे निकल लेते हैं। बाकी जो ब्लास्ट है ना काफी ज्यादा खतरनाक हुआ है, मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग इसमें मारे गए होंगे। और ये देखो पानी के अंदर आने का ना यही फायदा है, मेरे को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। तो गाइस यार अभी जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, ये जो याच है ना इसको ज्यादा डैमेज नहीं पहुंचा है, क्योंकि ये ना फुली आर्मर्ड है। और यहाँ पर ना मुझे अंदर जाकर एक बार ना चेक करना है कि वो जो मेन माफिया जो यहाँ का बॉस है वो मरा या फिर नहीं मरा। मेरे को तो लग रहा है कि यार वो ना यहाँ पर है नहीं, और यहाँ पर भाई सब गोलियां मारना शुरू कर दिया बंदों ने। और दिक्कत की बात पता है क्या है कि ना मुझे बार बार सांस लेने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो ऑक्सीजन सिलेंडर था वो भी पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। और यहाँ पर अभी जो सिक्योरिटी गार्ड है ना भाई, उन्होंने चारों तरफ से शायद से मेरे को घेर लिया है। तो मैं नहीं चाहता कि ये लोग मुझे मारे, इससे पहले मैं ही इन लोग का सफाया कर दूंगा। अभी ना जल्दी से चलना पड़ेगा। बाकी यार ये ना काफी खतरनाक जगह है। तो अभी मैं यहाँ से बाहर तो दोबारा से निकल चुका हूँ। अभी जल्दी जल्दी चलते हैं आगे की तरफ। में एक काम करता हूँ, पहले AKM हटाओ भाई, AKM इतनी ज्यादा बढ़िया नहीं चलेगी। यहाँ पर फिलहाल मैंने M416 जो है बाहर निकाली है। तो चलो गाइस सर अभी ना फटाफट से चलते हैं ऊपर की तरफ में। यहाँ पर जितने भी बंदे डांस कर रहे थे सबको मैंने मार दिया। और मेरे गोलियां कौन मार रहा है? अच्छा नीचे से भाई साहब, यहाँ पर इन सबको पता तो चल चुका है कि मैंने सारा का सारा कांड करा है। तो अब आ जाओ भाई, एक एक हाथ हो जाए। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कितने सारे बंदे हैं भाई। मुझे ना यहाँ पर छुप छुप के फाइट लेनी पड़ेगी भाई, बहुत खतरनाक सीन है। यहाँ पर यार बहुत सारे लोग आ चुके हैं भाई, इनको मारना इतना ज्यादा आसान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हेडशॉट मारूंगा ना तो ही ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी यहाँ पर यार एक नहीं दो नहीं काफी सारे लोग हैं। रुक जाओ, अब इनको ना खतरनाक तरीके से मारना पड़ेगा। थोड़ा सीधा हेडशॉट बजाऊंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। एक गोली में निकल। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक गोली मारूंगा, मेरे पे ज्यादा टाइम है नहीं। तू भी निकल। तो एक काम करता हूँ ना, पहले चलता हूँ ऊपर वाले फ्लोर पे, यहाँ से सही व्यू मिलेगा। लेकिन ऊपर तो और भी लोग बैठे हुए, तुम्हारी ऐसी की तैसी मेरा इंतजार कर रहे हैं लोग। दूसरे रास्ते से यहाँ पर एंटर हो गए। और कौन है भाई जल्दी बताओ। यहाँ पर ना एक बंदा हो रहा है, तेरी रहा भाई साहब, ये मरने के बाद भी गोली चला रहा है। आजा बेटा, तेरी लड़ी निकाल दूंगा पूरी की पूरी। ऐसी की तैसी तेरी कान में लीड लगा रखी है नकली बॉडीगार्ड। यहाँ पर भी मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। तो गाइस यहाँ पर ना भी काफी सारे बंदे। तो मुझे ना सबसे पहले इन बंदों को मारना पड़ेगा। निकल यहाँ से। सीधा स्नाइपर का यही फायदा होता है, सीधा इतनी दूर दूर में एक ही एक गोली में सबको मार दूंगा। और नीचे की तरफ में भी ना बहुत सारे बंदे बचे हैं। यहाँ पर इन लोग को मारने के लिए ना मैं एक काम करता हूँ, रुक जाओ। मेरे पास जो ये ग्रेनेड है ना, इसको यहाँ से अगर मैं नीचे फेंक दूंगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। इसलिए अभी बस ये नेट जो है ना नीचे चला है, नीचे चला तो गया। यहाँ पर गाड़ी में आग लगी, ये लो भाई गए। यहाँ पर मुझे पता था इनका बुरा हाल होने वाला है। और कब से निशान लगा, गोली कब चलाएगा, निशाना लगा कितनी देर से बैठा हुआ और गोली चला नहीं रहा। निकल यहाँ से। और तू भी बचा हुआ, तू भी निकल भाई साहब। सबको मैंने अभी फिलहाल मार दिया है। अभी ना मुझे जल्दी से ना यहाँ से नीचे की तरफ में ही चलना पड़ेगा। जल्दी से यहाँ से ना एक काम करता हूँ, नीचे की तरफ छलांग लगाता हूँ। और यहाँ पर ओ भाई मैं बहुत ही बुरी तरह आकर गिर चुका हूँ। गोली मत चलाई भाई, गोली चलाई तो पिटेगा। इसकी ऐसी की तैसी यहाँ पर निकल यहाँ से, तेरी ऐसी की तैसी नकली सिक्योरिटी गार्ड। तो गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, जितने भी बंदे ऊपर की तरफ में थे ना मैंने सबको मार दिया। भी फटाफट चलते हैं नीचे की तरफ में फर्स्ट फ्लोर पर। और यहाँ पर मैं फर्स्ट फ्लोर पर आ गया, पूरे में आग ली हुई है, सारा का सारा पैसा भी जल रहा है। लेकिन अगर मैं ज्यादा देर तक यहाँ पर रहा तो गड़बड़ जाएगी। सेकंड फ्लोर पर मैं आ चुका हूँ। और यहाँ पर गोलियां कौन चला रहा है? इतने सारे लोग भाई, ये लोग यहाँ पर ऑलरेडी मेरे लिए बैठे हुए। रुक जाओ, यहाँ पर ना भी इनके लिए एक काम है मेरे पास, बहुत तगड़ा काम है। रुक जाओ भाई, इनका मुंह पूरा तोड़ के हाथ में दे दूंगा मैं। तो भाई मेरे पास जो बंदूक है ना, मैं भी सीधा इनके ऊपर चला दूंगा। और ये देखो भाई, तो भाई यार जो चीज मैं नहीं चाहता था ना, सेम टू सेम वही चीज हुई। मैं सोच रहा था ना यहाँ से सारी की सारी कार्स लेकर जाऊंगा, और भाई गाड़ियों में आग लग गई है। तो गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, जितनी भी सुपर कार को मैंने चोरी करने का प्लान बनाया था ना, वो सारी की सारी यहाँ पर जल चुकी है। और गोलियां कौन मार रहा है भाई? अभी मुझे लग रहा था सारे के सारे बंदे जो है मारे जा चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अभी थोड़े बहुत बंदे बचे हैं। 1 2 3 4 ओके। तो यहाँ पर 3 4 बंदे इधर है, 2 3 इधर है। वो भाई साहब ये 3 4 नहीं, बहुत सारे पूरी की पूरी फोर्स लग रहा है अब आई है। यानी कि नीचे वाले फ्लोर पर सबसे ज्यादा सिक्योरिटी थी, जिसको मैंने स्टार्टिंग में इग्नोर कर दिया। भाई ये चीज तो मैंने देखी ही नहीं। अगर ये चीज मैंने देखी होती तो मैं यहाँ पर अटैक ही नहीं करता। और यहाँ पर गोल्डन प्लेन भी पूरा का पूरा फूट चुका है। अगर मैं वहां पर उनकी गाड़ियां फोड़ दूंगा तो बहुत सही से नहीं रहेगा ये लोग। तो सारी की सारी विंटेज कार में मैंने आग लगा दी। और ये देख लो आप भाई, सारी की सारी विंटेज कार भी जल चुकी है। इधर वाला भी प्लेन जो है मैंने फोड़ दिया भाई। बहुत खतरनाक फाइट चली। और मेरे पास ना इस टाइम रॉकेट लॉन्चर में एमो भी जो है बिल्कुल खत्म होने वाला है। तो भी जो इनको मारना है ना वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पर मेरे पास आरपीजी में थोड़ा बहुत एमो है, यहाँ पर आरपीजी चलाते हैं भाई। सारा का सारा पैसा जो वहां पर पड़ा था सब जल जाएगा। लेकिन अभी अपनी जान ज्यादा प्यारी है मेरे को। तो भाई यार अभी ना ये लोग मेरी काफी ज्यादा हेल्थ ले चुके हैं, इसलिए मैं इनको ना मारती अंदर हो जाऊंगा, ताकि ये लोग ना मेरी बिल्कुल भी हेल्थ ना ले पाए। ले बेटा, यहाँ पर बिल्कुल निशाना लगाने का टाइम भी नहीं, इतने सारे लोग हैं। वो देखो भाई, सबको मारूंगा अभी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। ये ले भाई, तुम्हारी ऐसी की तैसी भाई। तो गाइस यहाँ पर ना मैंने ऑलमोस्ट बंदों को तो मार ही दिया, लेकिन सामने की तरफ में कुछ बचे। इनको आरपीजी से मारना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैं यहाँ पर स्नाइपर ही यूज करूंगा। स्नाइपर इनके लिए सबसे बेस्ट वेपन रहेगा। चल बेटा निकल यहाँ से। तो गाइस यार जैसा कि ना आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी ना मैंने ऑलमोस्ट बंदों को मार ही दिया। और यहाँ पर ये जो ग्लास है ना, इसमें क्रैक आ चुका है। और अगर एक बार ये ग्लास फूट गया ना, तो बाहर का सारा पानी जो है अंदर बढ़ जाएगा और हम लोग डूब के मर जाएंगे। तो वो चीज मैं बिल्कुल नहीं चाहता। और यहाँ पर ना 3 4 लोग बचे हैं, एक के तो मैंने बचा दी स्नाइपर। अभी 2 3 लोग ना और बचे,
है, मतलब इतने ही नहीं है, ये बंदा ना और सिक्योरिटी भेजे जा रहा है और खुद ना प्लेन में बैठ के यहाँ से भाग गया। अब वो कैसे प्रूफ है मेरे पे, ये रुक जाओ। तो गाइस यहाँ पर ना अभी मैंने ऑलमोस्ट सभी बंदों को मार दिया जो सामने की तरफ में बचे थे उनको भी, और जो मेन माफिया है ना वो यहाँ से भाग गया। तभी मैं सोचू कि वो गया कहाँ। ये देखो, ये जो गोल्डन जेट है ना ये फूट गया, लेकिन इसके राइट में एक जेट और पड़ा था जो कि इस टाइम पर नहीं है, और सामने की तरफ में और बंदे हैं, इनको भी मारना बहुत ज्यादा जरूरी है। निकल गंजे तेरी ऐसी की तैसी। और यहाँ पर सामने तरफ में एक बंदा और खड़ा है, इसके तो बहुत तगड़ा शॉट दूंगा मैं स्नाइपर का। ओके भाई काफी तगड़ा है, इसको मारना से मुश्किल सा हो रहा है, मतलब स्नाइपर जो है ना लग नहीं रही है, इसको एकदम पूरा क्विक एम देना पड़ेगा। तो अब मैं इनके बचाऊंगा बहुत ही खतरनाक वाली। और ये देखो अब इनकी पूरी की पूरी लड़ी लगने वाली है। तो चलो गाइस यार अभी फिलहाल यहाँ पर जाकर मेरे हिसाब से ये जो एरिया ना खाली हो चुका है, और जितना भी पैसा वैसा था ना सब कुछ जल गया है, और यहाँ पर एक बंदा बचा है और इसके पास गन नहीं है। बेटा कहाँ भागना चाह रहे हो, इधर तेरी ऐसी कैसे निकल यहाँ से। ओ भाई गन तेज पे तेरी ऐसी कैसी एक्टिंग कर रहा था इतनी देर से, बेचारा डर गया होगा मेरे से, क्योंकि ये लोग गन लेकर भी कुछ नहीं उखाड़ पाए। और मेरे पास एक मस्त आइडिया, मैं पहले सोच रहा था कि ना ऊपर हेलीकॉप्टर एक खड़ा हुआ सीढ़ियों से ऊपर जाकर उस हेलीकॉप्टर में बैठ के यहाँ से निकल लेते हैं, लेकिन उससे बढ़िया पता है क्या आइडिया, यही वाला, मतलब कि ना यहाँ पर नीचे फाइटर जेट खड़ा और उसका साउंड देखो भाई कितना तगड़ा है, और मेरे हिसाब से इसकी स्पीड भी उतनी ज्यादा तगड़ी होगी जितना इसका साउंड है। तो गाइस यार अभी फिलहाल हमारे प्लेन ने काफी ज्यादा स्पीड पकड़ ली और यही टाइम है सीधा इसको टेक ऑफ करने का। और जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो हम लोग वहां से भागकर निकल चुके हैं, और इस प्लेन की जो स्पीड है ना यार वो काफी ज्यादा, मतलब कि इतने कम टाइम में इसने 250 किलोमीटर पर आवर ऑलमोस्ट कर लिया, लेकिन ये 220 किलोमीटर पर आवर है। बाकी ये जो है ना मेरे को लग रहा है थोड़ा सा डैमेज हो गया है, मतलब कि ना सही से उड़ नहीं पा रहा है। ये देखो भाई इसका इंजन बंद होना शुरू हो रहा है भाई। यहाँ पर अभी अच्छा खासा ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन ये झटके से नीचे भी हो जा रहा है भाई, पता नहीं क्या सीन है। तो भाई देखो अभी ना इस प्लेन को कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा उल्टा आ गया था। यहाँ पर ना मुझे अब लेना है सीधा इसे एयरपोर्ट की तरफ, वरना मैं इसे कहीं पर भी लैंड नहीं करवा पाऊंगा। और यहाँ पर ना देख लो भाई इसे सच्ची में कंट्रोल करना ना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। और यहाँ पर सामने की तरफ में कुछ बिल्डिंग आ गई और ये यहाँ से कैसे निकल रहा है भाई, मेरे को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा भाई। पूरा का पूरा सर चकरा रहा है भाई इसको उड़ाने में भाई, सच्ची में बहुत ज्यादा हालत खराब हो रही है भाई, पूरा का पूरा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है भाई। ये तो कुछ चल ही नहीं रहा है। यहाँ पर मुझे लग रहा है मेरा ना इससे एक्सीडेंट ना हो जाए, सच्ची में से ये देखो फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया भाई। यहाँ से अभी मैं जाऊँ कूदो भाई, यहाँ से अभी मैं वरना मरूंगा। और यहाँ पर मैंने ना कैप्सूल का यूज करा और भाई प्लेन मेरे से ही भिड़ गया। ओ भाई साहब यहाँ पर जो प्लेन है ना मेरे से ही भिड़ गया, और वो देखो भाई वो गया पानी में, और सामने जाकर वो भिड़ने वाला बहुत ही बुरे वाला, और शायद से वो शिप के अंदर क्रैश ना हो। चलो भाई बहुत ही बढ़िया है। प्लेन जो है ना यार पानी के अंदर जाकर गिरा, यहाँ पर ना किसी को भी बाद में ना मोड़ने में काफी ज्यादा दिक्कत होगी। तो एक काम करता हूँ ना आराम से इसे मोड़ना शुरू कर देता हूँ, वही ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी यार जिन लोगों ने ट्रक सिम्युलेटर गेम खेला है ना उनको पता होगा कि भाई इस ट्रक को चलाना कितना ज्यादा मुश्किल है भाई। सच्ची में ये जो ट्रक है ना बहुत ज्यादा बड़ा है, तो अच्छा हुआ कि इसको मैंने पहले ही मोड़ लिया। अगर मैं सीधा आगे ले आकर खड़ा कर देता ना तो भाई मुझे काफी ज्यादा दिक्कत होती इसको मोड़ने में। और अभी जल्दी से इसको धीरे धीरे पीछे लेकर चलते हैं, और यहाँ पर इसे पीछे करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। अभी फिलहाल यहाँ पर जो है मेरा ट्रक जो है ढंग से आ गया, और मेरी लैम्बोर्गिनी पीछे खड़ी हुई है। अभी फटाफट से ना इसका पीछे वाला रैंप रिलीज करते हैं और सीधा चलते हैं अपने गाड़ी को लेकर आते हैं, इसके अंदर लोड करवाते हैं। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी फिलहाल अपने जो ट्रक का मैंने टॉप वाला डेक है उसको और पीछे वाले रैंप को जो है रिलीज कर दिया है। अभी फटाफट से ना अपनी लैम्बोर्गिनी जो है मैं ऊपर वाले फ्लोर पर लोड करवाऊंगा। और ना पहले मुझे गाड़ियां लोड करवानी आती नहीं थी, पहले मैं नीचे वाले फ्लोर पर लोड करवा देता था, फिर जो ऊपर वाला डेक होता था ना वो नीचे ही नहीं आता था। पहले ऊपर वाले फ्लोर पे लोड करवाई जाती है, फिर उसके बाद नीचे वाले पे। अभी फटाफट से अपनी लैम्बोर्गिनी को मैं ऊपर वाले पे लोड करवाऊंगा, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे रोल्स रॉयस लेने। और वैसे जो रोल्स रॉयस थी ना उसको मैंने पहली जो अपना मतलब कि वो जो गाड़ी मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगती है, इसलिए ना उस गाड़ी को मैंने ना काफी टाइम पहले एकदम सेफ लाकर खड़ा कर दिया था। और भाई साहब जी खोल दो इसे भाई, ये कभी नहीं खोलता यार, कभी नहीं खोलता है वाला गेट। और यहाँ पर देखो लड़ने लगा रहा भाई, अभी मारूंगा ना इसको इतना सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। अच्छा मैं गलत वाले गेट से आया था इसलिए वो नहीं खोल रहा था, ये जो एग्जिट का नहीं वो एंट्रेंस का गेट था जिससे मैं अपनी गाड़ी निकाल कर रहा हूँ। अभी फटाफट से अपनी लैम्बोर्गिनी जो काफी ज्यादा आराम से ऊपर चढ़ चुकी है। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी फिलहाल जो मेरी लैम्बोर्गिनी सियान है उसको तो मैंने यहाँ पर ऊपर लोड करवा के लॉक करवा दिया, ताकि जो गाड़ी है ना बिल्कुल भी हिले ना। मतलब कि मैं मैक्सिमम क्या करता था ना अपनी गाड़ियों को लॉक नहीं करवाता था, जिस वजह से वो ना हिलती रहती थी इधर उधर। लेकिन अभी वो चीज जो है बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली, आराम से मैंने अपनी गाड़ी को ऊपर रखवा दिया। और जो पीछे वाला रैंप है ना मुझे इसे बंद कर देना चाहिए, वरना उसमें काफी ज्यादा स्क्रैचेस आ जाएंगे। तो कि गाइस यार अभी ना फिलहाल मैं आपको एक चीज तो बताना ही भूल गया था कि ना मैंने जो अपनी रोल्स रॉयस है और जो अपनी ट्रॉन बाइक है उसको अपने गैराज में लाकर खड़ा कर रखा था। मतलब कि ना मेरे पास मेरा एक पर्सनल गैराज है जिसका मैं मंथली कुछ रेंट पे करना पड़ता है, लेकिन ये उसके अंदर जो हमारे व्हीकल्स है वो एकदम सिक्योर रहते हैं, उसके लिए अलग ही सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जाती है। तो यहाँ पर गाड़ी चोरी का कोई भी खतरा नहीं रहता, इसलिए मैंने अपनी रोल्स रॉयस वगैरह को यहीं
यहीं पर जो है पार्क कर रखा था। तो चलो गाइस यार, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर जो डेक एंड रैंप है उसको मैंने रिलीज करके नीचे कर दिया। अभी ना जल्दी से चलते अपनी दोनों गाड़ियों को लेने, अपनी रोल्स रॉयस एंड ट्रॉन बाइक, जल्दी से दोनों को गैराज से निकालते हैं। और ये देखो भाई, यहाँ पर एकदम कैमरे वैमरे की सिक्योरिटी दी गई है और जल्दी चलते हैं अंदर, दोनों गाड़ियां निकाल के लाते हैं बाहर और जल्दी से यहाँ से निकलते हैं फिर। तो की गाइस यार, अभी फिलहाल यहाँ पर मैं अपने गैराज के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पर आप लोग सामने की तरफ में देख पा रहे हो मेरी ट्रॉन बाइक एंड मेरी रोल्स रॉयस। तो सबसे पहले मैं अपनी रोल्स रॉयस को यहाँ से बाहर निकालने वाला हूँ। तो की गाइस यार, अभी फिलहाल हमने अपनी जो रोल्स रॉयस है मैंने यहाँ पर अपने गैराज से बाहर निकाल लिया। अभी जल्दी से लेकर चलते हैं इसे अपने ट्रेलर में लोड करवाने के लिए। बाकी यहाँ पर, अरे भाई साहब की साइड में हट जाओ भाई, देख रहे हो मतलब कि यहाँ पर देख रहा है इतनी महंगी कार आ रही है लेकिन शर्म नहीं आ रही है बंदे को, ऊपर से छोड़ना अलग हो रहा है भाई। किस बात के लिए लड़ाई करना चाह रहा है? अभी इसे बेमतलब मार पीट के भगाऊंगा, वो इसे ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन यहाँ पर हमारी जो रोल्स रॉयस है अभी जल्दी से ऊपर की तरफ में एंटर करवाते हैं। और यहाँ पर देख रहे हो ये गंजा कैसे खड़े होकर देख रहा है कि भाई ये गाड़ियां इतनी सारी कहां पर जा रही है, इतनी महंगी महंगी। तो चलो गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो फिलहाल अपनी रोल्स रॉयस मैंने ऊपर की तरफ में खड़ी कर दी है। तो चलो गाइस यार, एक गाड़ी और लोड हो गई। अभी जल्दी से ना ट्रॉन बाइक लेकर आते हैं। और ये गंजा यहाँ पर इतनी देर से खड़े होकर क्या देख रहा है? पहली बार गाड़ी लोड होते हुए देखी है क्या? मतलब कि मजाक देख रहा है भाई। यहाँ पर मैं आराम से गाड़ी लोड करवा रहा हूँ, गंजा खड़े होकर देख रहा है आराम से। तो गाइस यार, अभी हम लोग जल्दी से दोबारा से आ गए अपने गैराज के अंदर। अभी फटाफट से बैठते हैं ट्रॉन बाइक में और जल्दी से इसे यहाँ से लेकर चलते हैं बाहर की तरफ में। तो गाइस यहाँ से मैंने अपनी ट्रॉन बाइक जो सीधा बाहर निकाल लिया है और यहाँ पर अभी जल्दी से चलेंगे अपने ट्रक में चढ़ाने से। और यहाँ पर एकदम आराम से मैं पीछे की तरफ में लोड करवा दूंगा। और मुझे ना डर ये लग रहा है कि अपनी बाइक को मैं कैसे लॉक करूंगा, क्योंकि ये जो कार के टायर होते हैं वो तो एकदम ढंग से लॉक हो जाते हैं, लेकिन बाइक का मुझे नहीं पता। आराम से यहीं पर मैं खड़ी कर देता हूँ, देखते हैं अगर लॉक होगी तो ठीक है, वरना यहाँ पर हम इसे चला के ले जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो गाइस यार, अभी फिलहाल जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो मैंने अपनी तीनों की तीनों गाड़ियां जो है ट्रक के ऊपर यानी ट्रेलर के ऊपर जो है लोड करवा दिया है। अभी फटाफट से इस ट्रक को लेकर चलते हैं अपने घर पर, क्योंकि मुझे वहां से 3 नहीं पूरी की पूरी 4 गाड़ियां और लेनी है भाई यार। सच्ची में मैं जिमी एंड ट्रेसी की कार के बारे में तो भूल ही गया था। तो यहाँ पर ना अभी हमें 4 गाड़ियां और लेनी है और इस ट्रक के ऊपर ना एक बार में टोटल 6 कार ही आती है, यानी कि अभी 2 कार हम ऑलरेडी ले रखे हैं। तो एक काम करूंगा, ये जो ट्रॉन बाइक है ना इसको मैं माइकल के घर पे ही खड़ा कर दूंगा और बाकी फिर जिमी एंड ट्रेसी की एक कार है येलो वाली, बाकी एक अमेंडा की कार है, एक माइकल की कार है ब्लू वाली और अपनी चौथी कार है लैम्बोर्गिनी टैर्जो। तो ट्रॉन बाइक को हम लोग ट्रेलर के ऊपर नहीं ले जाएंगे, इसको मैं अलग से लेकर आऊंगा। फिलहाल यहाँ पर मैं पहुंच चुका हूँ माइकल के घर पर। तो यहाँ से माइकल के घर पर जाने के लिए ना मुझे ऊपर वाला रास्ता पकड़ना पड़ेगा। एक काम करता हूँ ना, अपना जो ट्रक है ना वो मैं इसी गली में पार्क कर देता हूँ। यहाँ पर ना काफी ज्यादा बेटर रहेगा, मतलब इस जगह पर इतनी ज्यादा ट्रैफिक आता नहीं है। अगर मैं मेन रोड पर खड़ा कर दूंगा ना तो भाई लोग एकदम भाई हॉर्न बजा बजा के परेशान कर देंगे। तो इसलिए भी फिलहाल मैं अपने ट्रक को यहीं पर पार्क कर देता हूँ। तो चलो गाइस यार, अभी फटाफट से बैठते अपनी ट्रॉन बाइक पर और यहाँ से जो है अपनी बाइक को जो मैं स्टार्ट करता हूँ ना एकदम अलग सा इलेक्ट्रिक साउंड आता है, क्योंकि जो बाइक है ना काफी ज्यादा बढ़िया है। तो अभी जल्दी से लेकर चलते अपनी बाइक को फटाफट से घर के अंदर। और यहाँ पर ना इस बाइक को मैं और कभी ले जाऊंगा, सबसे ज्यादा जरूरी है सबसे पहले अपनी कार्स को ले जाना। तो यहाँ पर जितनी भी कार है उन सभी कार को मैं ट्रेलर के अंदर जल्दी से लोड करवा देता हूँ। तो सबसे पहले ना एक काम करता हूँ, ऊपर वाले फ्लोर पर 2 कार ऑलरेडी लोड हो चुकी है, तो वहां पर एक काम करता हूँ, जिमी एंड ट्रेसी की जो कार है ना काफी ज्यादा छोटी कार है, तो इसको हम ऊपर वाले फ्लोर पर जो है लोड करवा देंगे। और यहाँ पर एक काम करता हूँ, इसका जो रूफ टॉप है ना मैं इसे बंद करवा देता हूँ ताकि इनकी गाड़ी में ना कोई भी स्क्रैचेस वगैरह ना आए, वरना पता है दिक्कत हो जाएगी अगर स्क्रैच वगैरह आ गए तो। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो भाई छोटी सी कार है लेकिन इस कार में ना दम बहुत है भाई, मतलब कि इसकी जो स्पीड है ना काफी ज्यादा बढ़िया, पिकअप भी बहुत अच्छा है, साउंड भी अच्छा है। बस ये कार ना देखने में बच्ची सी लगती है लेकिन भाई बहुत ज्यादा कमाल की कार है। तो फटाफट एक काम करता हूँ, यहाँ पर अपनी गाड़ी को जल्दी से मोड़ते हैं और ऊपर वाला फ्लोर जो है ना मतलब कि जो टॉप डेक है वो खुला भी पड़ा है, तो आराम से इसे मैं ऊपर लोड करवा दूंगा। और बाकी इस कार को देखोगे ना तो मतलब ये अपनी इंडियन स्विफ्ट जैसी लगती है, जैसे इंडिया में अपनी स्विफ्ट है ना उस टाइप की है, लेकिन बस अंतर इसमें इतना है कि इसका जो टॉप डेक है ना वो खुलता है। देखो भाई यहाँ पर फिलहाल मैं अपनी कार को जो ऊपर लेकर आ चुका हूँ, तो भी चलो यहाँ से उतरते हैं। तो कि गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो जो टॉप डेक है उसमें मैंने तीनों की तीनों गाड़ियां जो है लोड करवा दी। अभी बाकी जो नीचे वाला फ्लोर है उस पर हमें 3 गाड़ियां और लोड करवानी है। तो सबसे पहले मैं लाऊंगा लैम्बोर्गिनी टैर्जो, फिर लाएंगे माइकल की ब्लू वाली कार, फिर लाएंगे अमेंडा की रेड वाली कार। अभी जल्दी से करते हैं काम, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। बाकी यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अपनी जो लैम्बोर्गिनी टैर्जो है ना, अभी देखना कि मैंने आपको ना शायद से कभी उल्टी चलाते हुए नहीं दिखाई, ये इतनी तेज चलती है ना भाई, बैक में भी पूछो मत। मतलब कि अगर इस गाड़ी को मैं उल्टा भी चलाऊंगा ना तो भी ये मतलब कि 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल जाएगी बहुत आराम से भाई। बहुत खतरनाक इंजन है भाई इस गाड़ी का। अभी जल्दी से लेकर चलते हैं। और यहाँ पर इतना ज्यादा ट्रैफिक किस बात का भाई, एक काम करता हूँ ना मैं अपनी गाड़ी को ना ढंग से मोड़ कर लाता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी लैम्बोर्गिनी टैर्जो पर एक भी स्क्रैच आए। तो भाई देखो अभी मेरी जितनी भी गाड़ी थी ना सबको मैंने एकदम भगा भगा के लोड करवाया, लेकिन यहाँ पर लैम्बोर्गिनी टैर्जो को एकदम आराम से लेकर चलेंगे, एक भी स्क्रैच ना आए बस। तो कि गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अपनी लैम्बोर्गिनी टैर्जो भी जो है मैंने लोड करवा दी और काफी टाइम लग गया, लेकिन तुम्हारे भाई ने गाड़ी पर एक स्क्रैच भी नहीं आने दिया। तो अभी जल्दी चलते हैं बाकी कार्स को भी लाते हैं। और यहाँ पर एक काम करता हूँ ना, अब मैं ले आता हूँ अमेंडा की कार, क्योंकि ये वाली जो रेड वाली कार है ये भी काफी ज्यादा बढ़िया और ये बीच में
रहेगी तो ज्यादा सेफ रहेगी। वैसे गाड़ी तो सारी सेफ रहेगी क्योंकि ना मैं पहले गाड़ियां लॉक नहीं किया करता था, लेकिन ना अभी ट्रेलर में जो है गाड़ियां मैं सारी सारी लॉक कर देता हूँ, तो जो गाड़ी के टायर है ना वो सारे के सारे एकदम रुक जाते हैं अपनी जगह पर, और गाड़ियां जो है बिल्कुल भी हिलती नहीं है। एक काम करता हूँ ना, फटाफट से अमेंडा की कार का जो रूफ है उसे भी हम लोग बंद करवा देते हैं ताकि इसमें भी कोई स्क्रैच वगैरह ना आए। बाकी यार ये जो कार है ना भाई, इसकी लुक ही एकदम अलग है, साउंड वगैरह सब कुछ एकदम बढ़िया, कंट्रोलिंग भी बढ़िया है। लेकिन जब हम इसका रूफ बंद कर देते हैं ना, तो उसके बाद ये कार जो है देखने में एकदम कबाड़ लगती है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। और इन लोगों ने इतना ट्रैफिक किस बात का लगा रखा है भाई, साइड साइड से निकालो, ने कहा गोली चलाऊंगा तो ही निकालेंगे, रुक जाओ अभी एक शूट मेरे को देना पड़ेगा। चलो भाई यहाँ पर मैंने फायर कर दिया, अभी आराम से लोग अपना गाड़ी जल्दी जल्दी निकाल लेंगे भाई, वरना बेमतलब का ट्रैफिक लगा रखा था इतनी देर से। तो अभी जल्दी से अपनी गाड़ी में बैक करता हूँ, अभी फटाफट से अपनी गाड़ी को लेकर चलते हैं अंदर की तरफ में। बाकी ये वाली कार ने एकदम आराम से अंदर एंटर हो जाएगी। और टायर्स देखो भाई कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही है भाई देखने में, सारी कारें सिंपल लग रही है लेकिन टायर्सों की लुक ही एकदम अलग आ रही है। तो चलो भाई यहाँ पर अमेंडा की भी कार आ गई है अंदर। अब रह गई है अपनी लास्ट वाली कार, तो जल्दी से अपनी ब्लू वाली कार को भी लेकर आते हैं। और ये यहाँ पर अच्छा इसकी गोली वोली लगी क्या, हटाना अपनी कार को यहाँ से, इतनी देर से यहीं पर खड़ी कर रखा है इसने अपनी कार को। अभी जल्दी चलते अपनी ब्लू वाली कार को लेकर आते हैं, और वही अपनी लास्ट कार है। उसके बाद सीधा चलेंगे हम लोग अपने रेंट वाले हाउस में जो कि हमने बाय करा है। बाकी यार वो जो हाउस है ना, उस हाउस को देखकर आप लोग बहुत ज्यादा हैरान होने वाले हो, इस बात की मेरी गारंटी है। तो अभी फटाफट से बैठते हैं अपनी ब्लू वाली कार में। और ये जो कार है ना, ये भी काफी ज्यादा बढ़िया है, लेकिन ना इस कार की ज्यादा अच्छी स्पीड है, ना इस कार की ज्यादा अच्छी कंट्रोलिंग है। लेकिन ये जो कार है ना बिल्कुल एकदम ठीक ठाक है, ना ज्यादा बढ़िया ना ज्यादा बेकार है। लेकिन ये माइकल की फर्स्ट कार है, इसलिए मैंने इस कार को इतना ज्यादा अभी तक संभाल के रखा हुआ है, वरना तो मैं इसे कब का उठा के फेंक देता, क्योंकि इस कार में इतना कुछ कोई खास है नहीं। बाकी ये पीछे की तरफ में देखो भाई 4 साइलेंसर लगे हुए हैं इस कार में, मतलब कि 4 एग्जॉस्ट लगे हुए हैं जो कि यार बहुत बढ़िया लुक देते हैं कार को। अभी फटाफट से इस कार को भी अंदर एंटर करवा देता हूँ। और ये कार ना थोड़ी बहुत अपग्रेड भी मैंने करवा रखी है, मतलब डिस्क ब्रेक वगैरह इसके अंदर लगी हुई है। तो अभी जल्दी से अपनी लास्ट कार भी अंदर एंटर हो चुकी है। तो ओके गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी ना मैंने अपनी सारी की सारी गाड़ी जो है यहाँ पर लोड करवा दी। अभी फटाफट से अपने ट्रक को लेकर चलते हैं अपने रेंट वाले हाउस पे। और वो जो हाउस है ना यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन वो जो जगह है, वो जो एरिया है ना बहुत ज्यादा बढ़िया है। और यहाँ पर पीछे वाला जो रैंप है ना, उसे बंद होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि उसके अंदर शायद से ना हाइड्रोलिक प्रेशर का कोई सीन होता है, तो उसमें थोड़ा बहुत टाइम लगता है बंद होने में। लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, गाड़ियां जो अपनी सारी सारी लॉक है, तो कोई भी गाड़ी का ना हमें गिरने का कोई खतरा नहीं है। बस हमें ना ट्रेलर थोड़ा ना ध्यान से चलाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेलर अगर पलट गया ना तो सारा का सारा काम खराब हो जाएगा। इसलिए ना थोड़ा कम स्पीड में चलाएंगे, थोड़ा ध्यान से चलाएंगे तो ही ज्यादा बेटर है। बाकी इस बंदे को देखो भाई कितनी तेज अपनी गाड़ी भगाता हुआ ला रहा है। अभी फटाफट से ना अपनी गाड़ी का मैं हॉर्न मारता मारता निकल जाता हूँ अपने घर की तरफ। तो चलो गाइस यार, अभी हम लोग फिलहाल पहुंचने वाले अपने नए वाले घर पर। बाकी ना यार मुझे एक छोटी सी चीज का थोड़ा बहुत दुख हो रहा है, मतलब कि ना आप लोग मेरे ट्रेलर पर देखो, मेरी ना 6 की 6 गाड़ियां यहाँ पर, बस स्टोन बाइक नहीं है, लेकिन मेरी पूरी पूरी 6 की 6 कार्स है। लेकिन एक कार की यहाँ पर कमी है, जो कि मेरी कार चोरी हो गई थी, वो है मेरी LA फरारी। मतलब कि यार इतनी बढ़िया इतनी महंगी कार थी, भले ही चलाने में दिक्कत आती हो, लेकिन वो कार की यार लुक बहुत ज्यादा अच्छी थी। तो काश यार इस ट्रेलर पर वो वाली कार भी होती तो कितना ज्यादा बढ़िया लगता है। ये लोग भी सोचते हो भाई कितना अमीर बंदा जा रहा है भाई, रोल्स रॉयस है, लैम्बोर्गिनी टैर्जो है, लैम्बोर्गिनी सियान है, और साथ में फरारी भी होती, कितना बढ़िया लगता। लेकिन गाइस यार अभी फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं अपने रेंट वाले हाउस पे, जो कि हमने बाय करा था। और जैसा कि मैंने आपको बोला था ना कि आप लोग घर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाओगे, तो हैरान इसलिए हो जाओगे, वो देखो, मतलब कि जो आप सामने ब्लू वाला हाउस देख पा रहे हो ना, यही हमारा घर है। अब भाई देखो यही सच बात है, मैंने इस ये वाला घर क्यों लिया वो मैं भी आपको पूरा पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। तो भाई देखो, अभी इतने बड़े लॉस सैंटोस में मैंने सिर्फ और सिर्फ इस घर को क्यों बाय करा है, उसके पीछे का मैं आपको रीजन बताता हूँ। तो देखो भाई, ये जो एरिया है ना, मेरे को काफी ज्यादा सूट करा। सबसे पहली चीज यहाँ पर ना, ये जो घर है हमने परमानेंट बाय नहीं करा, हमेशा यहाँ नहीं रहने वाले, कुछ टाइम के लिए बाय करा है। जब तक हमारी अंडर वाटर माफिया से बात चल रही है, मतलब लड़ाई चल रही है ना, तो उससे हमें छुप के रहना पड़ेगा, ताकि वो ना हम पे कहीं पर भी अटैक ना करे। तो उसको ना यहाँ पर बिल्कुल एकदम शक ही नहीं होगा कि यार माइकल जो है यहाँ पर रहेगा। मतलब उसे लग रहा था कि अभी तक तो इतने बड़े बंगला में रहता था, अब ये वहां कैसे जा सकता, तो उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होगा। तो वो पहली बात हम पे यहाँ पर अटैक ही नहीं करेगा। बाकी यहाँ पर दूसरी अच्छी बात ये है कि यहाँ पर ना गैंगस्टर्स वगैरह कोई नहीं रहता आसपास, ना बेलास गैंग ना ग्रीन गैंग, कोई नहीं रहता। और ये जो एरिया ना काफी ज्यादा बढ़िया एरिया, अभी आपको पूरा मैं एक्सप्लोर करवाऊंगा। तो सबसे पहले सामने की तरफ में काफी बढ़िया हमें पार्किंग मिल जाती है, जिसके अंदर हम जितनी मर्जी गाड़ियां खड़ी कर दे, और सिक्योरिटी भी पूरी मिलेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जैसे हम लोग जाते हैं अंदर की तरफ में, तो घर तो काफी ज्यादा खराब है, मुझे भी पता है, लेकिन नीचे की तरफ में छोटी सी पार्किंग और मिल जाएगी। खैर ये पार्किंग ये थोड़ा सा एरिया बना रखा है, लेकिन यहाँ पर मैं अपनी लैम्बोर्गिनी टैर्जो एंड लैम्बोर्गिनी सियान खड़ी करूंगा। और बाकी यहाँ पर हम लोग अपनी मतलब ट्रोन बाइक खड़ी कर सकते हैं, थोड़ा सा एरिया है। अगर मैं आपको घर दिखाऊं अंदर से, तो भाई घर छोटा है,
सस्ता सा है लेकिन काफी ज्यादा बढ़िया है। तो यहाँ पर दो फ्लैट है, एक लेफ्ट में एक राइट में, तो हमने राइट वाला बाय करा है। तो ओके गाइस, अभी फिलहाल मैं अपने घर के अंदर एंटर हो चुका हूँ। ये जो घर है ना काफी ज्यादा छोटा है, मतलब कि शुरू होते ही खत्म है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो एक छोटा सा किचन है जिसके अंदर 2 ट्यूबलाइट लगी है, बाकी छोटा है लेकिन बहुत ज्यादा बढ़िया है। इस घर में ना विंडोज की कोई भी कमी नहीं है, पूरे टाइम लाइट आते रहते हैं, मतलब कोई भी लाइट नहीं जल रही, फिर भी इतनी ज्यादा यहाँ पर ब्राइटनेस है पूछो मत। तो ये देखो भाई, यहाँ से जो इसकी बालकनी है ना, यहाँ से पूरा का पूरा बीच नजर आता है, पूरा का पूरा मतलब सी नजर आता है, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो सोफे लगे हुए, 2-2 टीवी लगा हुआ है। और यहाँ पर ना कोई लड़की पहले रेंट पे रहा करती थी जो कि अभी छोड़कर जा चुकी है यहाँ से। और बाकी अगर मैं आपको अंदर की तरफ में दिखाऊं तो यहाँ पर एक छोटा सा बेडरूम है और इस तरफ में भी एक छोटा सा बेडरूम है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही बेडरूम है छोटे छोटे से, और हर बेडरूम में ना एक बालकनी है, जो कि यार इस घर की मतलब एकदम लुक ही चेंज कर देती है। मतलब जो माइकल का पहले वाला घर था ना, उसकी विंडो में भी कुछ नहीं था, कुछ था ही नहीं, मतलब एक नॉर्मल सा बंगला था, बस बड़ा था, पार्किंग की सब कुछ था, लेकिन मतलब एक व्यू नहीं आता था यार, बाहर देखो तो नजारे मिले। तो वो जो चीज है भाई यहाँ से देखने को मिलती है। बाकी एरिया उतना ज्यादा बढ़िया नहीं लगा, लेकिन जैसे हम लोग थोड़ा सा आगे जाते हैं तो वो एरिया मैं आपको एक्सप्लोर करवाता हूँ कितना ज्यादा बढ़िया है। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पर ना लेफ्ट में काफी बढ़िया सा रेस्टोरेंट है। उसके बाद हम लोग आगे जाए तो राइट में टी शर्ट की शॉप है, टैटू की शॉप है, और यहाँ पर एक और मतलब मार्केट है भाई पूरा का पूरा। ये देखो भाई, वहां तक पूरा मार्केट लगा हुआ है, और यहाँ पर राइट में भी पूरा आगे तक एकदम मार्केट लगा हुआ है। तो काफी ज्यादा बढ़िया जगह है। और सामने की तरफ में यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, ये एक सरकारी टॉयलेट है यहाँ पर, जिसके अंदर हमें जाने का कोई मतलब नहीं, हमारे घर में टॉयलेट है ऑलरेडी, हम उसके अंदर जाएंगे। और यहाँ पर एक ना काफी बढ़िया जिम बना रखा है, जिसके अंदर चाहे दिन में आ जाओ चाहे रात में आ जाओ, हर टाइम पर बंदे अपना लगी रहते हैं। और काफी बढ़िया बढ़िया एकदम बॉडी वॉडी बना रखी है। यहाँ पर माइकल की भी सोच रहा हूँ बॉडी शॉडी थोड़ी बना दी जाए। और बाकी अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो यहाँ पर ये देखो थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पर जिम्नास्टिक के लिए बना रखा है, ये काफी ज्यादा बढ़िया, लेकिन यहाँ पर कोई बंदा दिखता नहीं है। और सामने की तरफ में काफी बड़ा ना टेनिस कोर्ट है, जो आप ग्रीन कलर का देख पा रहे हो, उसकी बाउंड्री है, तो बहुत बड़ा टेनिस कोर्ट भी यहाँ पर बना रखा है। तो भाई देखो अभी जो हमारा घर है ना वो तो बेकार है, लेकिन यार इतनी ज्यादा बढ़िया जगह पर है पूछो मत। मतलब कि यहाँ पर जो बाहर हमें कभी भी घूमना फिरना हो, बाहर आ जाओ, इतने सारे लोग घूमते रहते हैं, इतना बड़ा मार्केट है और साथ में बीच है। उसके बाद सामने एकदम मेला लगा हुआ है, मतलब मेला नहीं है, मतलब कि ना झूले वूले लगे हुए, जाके झूल लो। और बाकी ये रियल बंदा है फिर स्टैचू लगा रखा है, एक सेकंड रुक जाओ, ये कोई रियल बंदा एक्टिंग कर रहा है? तेरी ऐसी की तैसी यहाँ पर बेमतलब के ड्रामे कर रहा है तू भाई। मुझे लग रहा था कि स्टैचू और यहाँ पर बेचारे को मैंने बेमतलब मार दिया। तो भाई यार मुझे तो काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है इस एरिया में आके, मतलब कि ये जो जगह है ना यार काफी ज्यादा बड़ी है और काफी ज्यादा बढ़िया भी है। अभी फटाफट ना हम लोग यहाँ से निकलते हैं, और सामने की तरफ में ना हर बंदा यहाँ पर हॉट डॉग खाता हुआ जा रहा है। तो यहाँ पर सामने एक हॉट डॉग की यहाँ पर एक मतलब स्टॉल तो लगा हुआ है, लेकिन बंदा है कहाँ पर भाई? मुझे भी खाना है, कोई मुझे भी खिलाओ। आपकी दुकान है क्या भाई साहब? एक बंदा जा रहा है, इससे पूछता हूँ आपकी दुकान है क्या हॉट डॉग वाली? भाई साहब उल्टा कैसे बोल रहा है? मैं उत्तरी भाई आजकल बंदे बदमाश हो गया लग रहा है, माइकल को जानते नहीं, ये लोग दूसरी कंट्री से यहाँ पर रहने आए या फिर दूसरी सिटी से आए, इसलिए तेरी इसका दोस्त भी है साथ में, तेरी रेडी है कि हॉट डॉग वाली? मेरे को ये बता पहले भाई, कितने घूसे लात खाएगा भाई, कितनी जान है में गंजे? कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी हम लोग ना जल्दी से यहाँ से निकले थे अपने घर की तरफ में, क्योंकि आपको याद होगा जो मेरी ट्रॉन बाइक है वो घर पर ही रह गई है। वो काफी बढ़िया एक टैटू शॉप है भाई, यहाँ पर इतना बढ़िया मार्केट है, हर टाइप की शॉप है। अंदर चलते टैटू शॉप के, तो यार मुझे टैटू बनवाना है काफी तगड़ा सा, बताओ कौन कौन से टैटू है? तो चलो गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, मुझे ना समझ नहीं आ रहा कि टैटू जो है कहाँ पर बनवाना चाहिए। काम करता हूँ ना राइट आर्म पे बनवाता हूँ, यानी राइट हैंड में, और बाकी ना मेरे को ढंग से दिख ही नहीं रहा यार टैटू जो है कैसा लग रहा है। एक बार मैं ढंग से देख सकता हूँ। ओके, तो कुछ इस टाइप के यहाँ पर इसके पास टैटू, और ये वाला मेरे को बढ़िया लग रहा है, ये वाला बनवा लेते। चलो भाई ठीक है, यहाँ पर जो है टैटू बन चुका है, लेकिन हम लोग हमेशा कोट पैंट पहन के घूमते, तो यार टैटू तो दिखने नहीं वाला। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी फटाफट हम लोग यहाँ से निकलते हैं, और यहाँ पर अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता। चलो भाई, अभी इसको मैंने लपेट दिया। अब यहाँ पर एक काम करता हूँ, फटाफट अपनी गाड़ी में बैठ के हम लोग ना यहाँ से निकल लेते हैं जल्दी सीधा अपने घर के लिए। ट्रॉन बाइक लेकर आनी यार, वरना कोई ट्रॉन बाइक चुरा कर ले जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि यार यहाँ पर ये देख रहे हो भाई, इस कार के अंदर तगड़ा लॉक लगा हुआ था, और माइकल ने पता नहीं वायरिंग का कुछ अंदर काम करा, तो जाकर ये गाड़ी स्टार्ट हुई है। तो चलो गाइस यार, अभी फिलहाल हम लोग पहुंचने वाले हैं यहाँ पर माइकल के पुराने वाले घर पर। वैसे पुराना वाला घर नहीं, ओरिजिनल हाउस तो यही है, बस हमने टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए वाला हाउस बाय कर रखा है। मतलब यार काश ना जल्दी से अंडर वाटर माफिया की जो फाइट है ना वो खत्म हो जाए, फिर हम कुछ जुगाड़ ढूंढेंगे, मतलब कि और ज्यादा पैसा कमाने का। अपना शोरूम जो है वो तो चल ही पड़ा है, और यहाँ पर ना भी काफी सारा डील्स भी जो है आ रही है, और गाड़ियां ना उन लोग को भी देकर आनी है। तो मैं सोच रहा हूँ जितना भी काम है ना कल निपटाएंगे सारा का सारा, मतलब आज तो यार बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अभी जो पूरा घर चेंज करा, और यहाँ पर सारा का सारा सामान भी जा चुका है। और अभी जो लास्ट है मेरी ट्रोन बाइक यहाँ पर रह गई थी, और मैं ट्रोन बाइक भी अपनी लेने आ चुका हूँ। बाकी ना यहाँ पर जब ट्रोन बाइक स्टार्ट होती है ना, तो यार साउंड सुने एकदम ध्यान से, ये देखो ये जो बीप सी आती है ना, मेरे को काफी ज्यादा बढ़िया लगती है। बाकी यहाँ पर ना लास्ट टाइम एक बार मैं अपना घर जो चेक कर लेता हूँ, मतलब कि काफी याद आएगी, 1 आध महीने के लिए हम लोग यहाँ पर हम नहीं आने वाले।
तो चलो गाइस यार अभी ना बहुत टाइम पास कर लिया और यहाँ पर ना काफी टाइम से मार्टिन मद्राजो फोन करे जा रहा है, पता नहीं किस चीज के लिए। अभी भी इसका फोन आया था तो मैंने पिकअप कर लिया। अभी देखते हैं यार बाकी क्या सीन है। मैं तो फिलहाल काफी देर से सो रहा था, लेकिन यार अभी यहाँ पर पता नहीं। ओके तो ये मिलने के लिए बुला रहा है। अभी ना आप में से बहुत सारे लोग जानते नहीं होंगे मार्टिन मद्राजो है कौन। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बस एक बार ना कॉल पे बात खत्म हो जाए। तो वैसे ना ये मेरे को मिलने के लिए बुला रहा है अपने घर पर, क्योंकि गाइस यार अभी ना फिलहाल मेरी यहाँ पर मार्टिन मद्राजो से बात तो होगी। और यार मार्टिन मद्राजो ना सच्ची में बहुत ज्यादा खतरनाक आदमी है। तो चलो भाई यार अभी ना फटाफट सबसे पहले निकल लेते हैं हम लोग मार्टिन मद्राजो के घर के लिए। उसने अभी मिलने के लिए बुलाया, पता नहीं किस चीज के लिए, वो तो वहीं पर जाकर पता चलेगा। और उसका जो घर है ना यहाँ से थोड़ा बहुत दूर है, मतलब कि गांव साइड पे ही पड़ जाता है, लेकिन उसका घर जो है ना बहुत ज्यादा बड़ा है। उसके घर से एक बार ही मैंने लैम्बोर्गिनी एसवीजे भी चुराई थी, लेकिन ना मुझे उस टाइम पर पता नहीं था कि ये जो घर है मार्टिन मद्राजो का, लेकिन फिर मुझे बाद में पता चल गया था। तो वो चीज मैंने आपको शायद नहीं बताई थी, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आखिरकार ऐसा सीन हुआ क्या था जो मैं इतना ज्यादा डर रहा हूँ। वैसे जो लोग मेरी GTA 5 की सीरीज शुरू से देख रहे हैं ना, उनको शायद से याद होगा कि मार्टिन मद्राजो कौन है, और आपने उसकी शक्ल तो जरूर देखी होगी। तो भाई देखो सीन हुआ क्या था। माइकल की ना मतलब जब माइकल एंड फ्रैंकलिन आपस में एक दो दोस्त बने थे, तो उनकी ना एक बंदे से फाइट हुई थी। और उस टाइम पर ना माइकल काफी तो गुस्से में आ गया था और जाकर ना मैंने उसका घर गिरा दिया था पूरा पूरा। लेकिन जब घर गिरा दिया तो उसके बाद पता चला कि ये घर जो उस बंदे का नहीं था, वो घर था मार्टिन मद्राजो का। लेकिन ना उस टाइम पर माइकल को पता नहीं था कि मार्टिन मद्राजो है कौन। लेकिन यार फ्रैंकलिन ना अच्छे से जानता था कि आखिरकार मार्टिन मद्राजो है कौन। तो भाई सीन क्या हुआ कि उसका ना मार्टिन मद्राजो का फोन आया और मार्टिन मद्राजो ने बस ये पूछा कि तुम जानते हो तुमने किसका घर तोड़ा है। और माइकल ने सीधा मना कर दिया कि नहीं भाई मैं तो नहीं जानता कौन है मार्टिन मद्राजो, जो भी होगा मेरे को कोई डर नहीं है। तो वहां पर अगली 1-2 मिनट के अंदर मार्टिन मद्राजो बेसबॉल बैट लेकर अपने खूब सारे गुंडों के साथ सीधा माइकल के घर पर आया और भाई सीधा माइकल के मत्थे पे बेसबॉल बैट बजा दिया। लेकिन वहां पर अच्छी बात यह है कि माइकल के ज्यादा चोट नहीं आई थी, और जो बैट था ना और तेज लग जाता तो माइकल सीधा वहीं पर भी मर सकता था। लेकिन वहां पर जो माइकल बच गया और बहुत ही बुरी तरह मार के गए थे भाई वो लोग उस टाइम पर माइकल को। लेकिन ना अभी मार्टिन मद्राजो ने दोबारा से अपने घर पर मिलने के लिए बुलाया। अगर इन्होंने दोबारा लड़ने के लिए बुलाया तो अभी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि उस टाइम पर माइकल सिटी में न्यू था, उसे ज्यादा बदमाशी वगैरह के बारे में नहीं पता था। लेस्टर ने फिर सब कुछ सिखाया, तो अभी ना हमें किसी से भी डरने की बात नहीं है। और अभी हम लोग फिलहाल पहुंच चुके हैं यहाँ पर मार्टिन मद्राजो के घर पर। तो चलो गाइस यार अभी फटाफट से अपनी बाइक को यहाँ पर मार्टिन मद्राजो के घर में लेकर चलते हैं। बाकी ना मुझे शायद से इसका घर एक्सप्लोर करवाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा जब हमने यहाँ से लैम्बोर्गिनी एसवीजे चुराई थी ट्रैवर के लिए, तो आपने पूरा घर वैसे देख ही लिया था। बाकी यार इस घर की पार्किंग कहाँ थी वो मैं भूल गया हूँ यार। बाकी रास्ता वास्ता गार्डन देख पा रहे कितना बढ़िया बना रखा है। एक काम करता हूँ, शायद से ना जो पार्किंग है इसके पीछे की तरफ में थी यहाँ पर। ओके भाई ये देखो भाई सब अंधा पैसा है, मतलब कि देख रहे हो 3-3 विंटेज कार खरीद रखे, और मुझे पता है कि इसके पास इतना ज्यादा पैसा है। और आप इसका घर देखोगे ना भाई, कहाँ से शुरू है कहाँ खत्म है, इतने में पता है माइकल के 10 घर आ जाएंगे जितनी जमीन पर इसका सिर्फ और सिर्फ एक घर है। अभी फटाफट से ना हम लोग इसके घर के अंदर एंटर होते हैं और यहाँ पर देखते हैं क्या सीन है। लेकिन ना मुझे पहले शायद से ना ट्रैवर का वेट करना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, ट्रैवर को कॉल करके पूछता हूँ कि कितनी देर में आ रहा है, क्योंकि उसने बोला था अपने साथ ट्रैवर को भी लेकर आना। और पता नहीं क्या जरूरी काम है, मेरे को लग रहा है लड़ाई वड़ाई से रिलेटेड कोई काम होगा। और यहाँ पर इसको ना पता चल चुकी है ये बात कि अपना लॉस सैंटोस में हमारी बहुत चलती है, हम लोग पहले जैसे नहीं रहे। तो चलो गाइस यार अभी फिलहाल ना मेरी यहाँ पर ट्रैवर से बात हो गई। ट्रैवर यहाँ पर थोड़ी देर में आते ही होगा, और यहाँ पर इसके इतने सारे गुंडे रहते तो वो कहाँ रह गए। उसके भाई ट्रैवर इतनी जल्दी आ भी गया भाई साहब, मुझे लग नहीं रहा था कि वो इतनी जल्दी आएगा। और यहाँ पर देख रहे हो भाई फटाफट से कितनी जल्दी यहाँ पर ट्रैवर जो है पहुंच चुका है। अभी जल्दी से हम लोग सीधा अपने घर के अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या सीन है। बाकी ना यहाँ पर अभी ट्रैवर भाई इतने अजीब से कपड़े पहन के वो घूम रहा है यहाँ पर। अंदर से पता नहीं कौन आंटी से आई है। ओके तो शायद से ना ये मार्टिन मद्राजो की वाइफ होगी। और ये ट्रैवर को देखो भाई कैसे खड़ा हो गया, जैसे अच्छे से जानता हो उसको, लेकिन ये पहली बार देख रहा है। ट्रैवर की हरकतों में मत जाओ भाई, ट्रैवर शुरू से ही ऐसा है, मतलब कि हर किसी के साथ फ्रैंकली। ओके तो गाइस ये रहा अपना दोस्त मार्टिन मद्राजो। अभी देखते हैं यहाँ पर क्या सीन है। बाकी ना माइकल की पैंट फट गई जो हमने नई वाली ली थी, मतलब कि लड़ाई वड़ाई होती रहती है, चलते रहता है इतना। तो भाई देखो ना अभी वो कह रहा है कि पहले माइकल तुम ये बताओ कि मैं हूँ कौन। तो माइकल को पुराने दिन बताने पड़े ट्रैवर को कि ये वही बंदा है जो कि मुझे मारने आया था। और ये देखो हॉकी बैट भी याद दिला रहा है, देखो ऐसे मारा था मैंने। भाई साहब अभी इसको मार्टिन मद्राजो जितनी हमारी बेइज्जती मार रहा है ना, मन तो कर रहा है इसका मैं मुंह तोड़ दूं। लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, उस टाइम पर हम बदमाश नहीं थे भाई। देखो हर कोई भी बदमाश होता है ना, पिट पिट के ऊपर जाता है और फिर वो ऐसे लेवल पर पहुंच जाता है ना कि सब उसके नीचे काम करते हैं। तो यहाँ पर अभी मार्टिन मद्राजो को लग रहा है ना कि हम लोग उसके नीचे काम करेंगे। बाकी यहाँ पर ना एक ये इसका बंदा है। ओके तो ये इसका बंदा है। ओ भाई साहब मैं सीन समझ गया हूँ क्या हुआ है। और ये देखो
कुछ फाइल्स का सीन है यहाँ पर, मेरे को समझ तो आ गया क्या कहना चाह रहे हैं, बाकी इस चीज के लिए पैसे देगा नहीं देगा वो नहीं पता। तो ओके गाइस, अभी फिलहाल हमारी ना यहाँ पर इन लोग से बात हो चुकी है। तो भाई मार्टिन मद्राजो ने ना हमसे एक डील करी है, पता नहीं इस डील के बदले हमें कितने पैसे देने वाला है, लेकिन हाँ ये बात है कि हमें पैसे जरूर मिलने वाले हैं। तो उसने ये कहा कि ना उसका कोई आदमी था, मतलब उसने अपने आईपैड में फोटो दिखाई थी, तो वो कह रहा है उसका कोई आदमी था ना, उसकी सारी की सारी फाइल्स लेकर भाग गया, पता नहीं उसके घर के कागज है, जमीन के कागज है, या फिर पता नहीं कहाँ की फाइल्स है, लेकिन जो भी है उसकी ना फाइल्स। अबे भाई ट्रैवर तू पहले चले जा भाई, इसको इतनी जल्दी हो रही है पूछो मत। तो यहाँ पर देखो भाई सीन क्या हुआ है, जो मतलब कि मार्टिन मद्राजो का ना एक आदमी था जो ना उसकी सारी की सारी फाइल्स लेकर ना भाग गया, और वो सीधा जा रहा है लिबर्टी सिटी आज वाली फ्लाइट से। तो इसने मेरे को बोला है कि ना तुम्हें कुछ नहीं करना, सीधा उस बंदे को मारना है और जो भी फाइल्स है ना वो वापस लेकर आनी है। और उस बंदे की इसने हमें बस फोटो दिखा दिया है और बता दिया कि कौन से एयरपोर्ट से जाने वाला है और किस पास से उसका प्लेन निकलेगा। तो अभी फटाफट से ना हमने जो है प्लान अपने आप में ही बना लिया हमें क्या करना है। तो गाइस सर एक ना सोचने वाली बात है जो कि ना मुझे भी अभी तक समझ नहीं आ रही, मतलब कि जब हम लोग उस प्लेन को डाउन करेंगे, उसके पायलट को जब हम लोग हेडशॉट मार देंगे स्नाइपर से, तो यार जो प्लेन क्रैश होगा उसके अंदर जितनी भी फाइल्स होगी वो तो सारी की सारी जल जाएगी। क्या पता कुछ ऐसा सीन हो कि ना मतलब जो फाइल है वो किसी ऐसे सूटकेस के अंदर पड़ी हो जिसके अंदर आग लगती ना हो, क्या पता आर्मर्ड हो पूरा, मतलब पूरा बुलेट प्रूफ हो, जो भी हो, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा ही सीन होगा इसलिए उसने हमें बोला है। बाकी यार यहाँ पर इस वैन के अंदर स्नाइपर आप लोग देख पा रहे हो, तो हमें सबसे पहले क्या करना है ना, फटाफट से इस वैन के अंदर बैठना है और इसके अंदर बैठ के हमें वो स्नाइपर चलानी है। तो गाइस अभी बहुत तगड़ा सीन हो चुका है। ये जो स्नाइपर है ना एकदम अलग लेवल स्नाइपर है, ये भी हमें मार्टिन मद्राजो ने प्रोवाइड करवाई है। मतलब कि देखो भाई इस सिटी में जितने बंदे हैं ना उतना ज्यादा खतरनाक है। बाकी यहाँ पर आप लोग देखो इस स्नाइपर का स्कोप इतना ज्यादा बड़ा है कि हम लोग मेज बैंक की छत का बंदा भी मार सकते हैं भाई, बहुत खतरनाक है। और यहाँ से ना भी वो जो प्लेन है ना वो ढूंढना है, प्लेन आ कहाँ से रहा है, रुक जाओ, शूट प्लेन्स इंजन। ओके तो गाइस ये रहा प्लेन, तो यहाँ पर हमें शूट करना है। ये देखो रुक जाओ, इस बॉक्स में अगर हम शूट, ओ भाई पड़ गई, एक ही बार में तुम्हारे भाई ने मारा है भाई साहब। ओके अभी कुछ हुआ ही नहीं भाई, एक में कुछ नहीं होगा, हमें एक और गोली मारने ले भाई। यहाँ पर एक और गोली पड़ गई भाई साहब। सच्ची में ये जो स्कोप है ना भाई बहुत ज्यादा पावरफुल है। और यहाँ पर प्लेन कहाँ चला गया, एक सेकंड, ये रहा प्लेन भाई, इसका स्कोप बहुत ज्यादा मुश्किल भी है चलाना, इतना आसान नहीं है। तो हमें बस बॉक्स के अंदर फायर करना। और ये देखो इसका जो लेफ्ट वाला विंग था ना वो काम करना बंद हो जाएगा, मतलब जो लेफ्ट वाला फैन था, सॉरी राइट वाला फैन, और जो प्लेन है ना यहाँ से क्रैश होना स्टार्ट हो गया। मतलब कि अब ये देखो भाई ये पूरा डिसबैलेंस आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और यहाँ से जो है ट्रैवर निकल चुका है इस प्लेन का पीछा करने के लिए। लेकिन यार प्लेन जाकर, ओ भाई साहब इतना खतरनाक सीन होगा, मुझे तो लग रहा था प्लेन यहीं के यहीं गिर के क्रैश हो जाएगा, लेकिन ये जो प्लेन है भाई ये तो जाता जा रहा है। मैं कहां तक इसका पीछा करूंगा भाई, ये तो भाई बंदा जो पायलट है ना वो उड़ा ले रहा है। मुझे लग रहा था कि पायलट को हेडशॉट मारना है और फिर उसके बाद प्लेन जो है क्रैश हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमने प्लेन की जो विंग्स है ना वो फोड़े, मतलब विंग्स नहीं, जो प्लेन के फैन होते हैं ना वो फोड़ दिए। अब यहाँ पर जो प्लेन का इंजन है ना वो काम करना बंद हो गया भाई पूरा का पूरा। और बाकी ये देखो भाई नीचे से बस जाना अभी जरूरी था क्या, अभी अगर मेरी बाइक स्पीड में ना होती ना मेरा एक्सीडेंट हो जाता रियली। अभी फटाफट सीधा अपनी बाइक को मैं आगे भगाते जाता हूँ। यहाँ पर भाई बहुत खतरनाक सीन है भाई, ये प्लेन क्रैश क्यों नहीं हो रहा है, नीचे क्यों नहीं गिर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा भाई। तो भाई यार पहली चीज तो मुझे ये बताओ कि इस प्लेन के अंदर कितने ज्यादा ट्रेंड पायलट को बिठाया जो कि पूरे के पूरे क्रैश प्लेन को इतने सही तरीके से उड़ा रहा है। और ये जो प्लेन है ना एकदम नीचे आ जाता है, लेकिन वो जो पायलट है ना इतने बढ़िया तरीके से इसे कंट्रोल कर रहा है कि वापस ऊपर कर लेता है। और सामने से ट्रेन आ रही है, ओके भाई चलो यहाँ पर अच्छा हुआ कि जंप करने के लिए थोड़ा सा बना हुआ था, वरना तो हम लोग मुंह के बल नीचे गिरते। बाकी ये जो प्लेन है प्लीज यार क्रैश हो जाए, आगे तो रास्ते भी बंद है, मैं लग रहा है गलत रास्ते पे आ गया, मुझे कहाँ से जाना चाहिए मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, गिर जा प्लीज भाई। अब ये प्लेन गिर क्यों नहीं रहा यार, मेरे को गोली मारनी चाहिए इस पर, तेरी ऐसी की तैसी गिर जा फटाफट से भाई, दिमाग खराब हो रहा है मेरा। काश वाला प्लेन जो है ना जल्दी से क्रैश होए। तो गाइस यार अभी मैं बहुत देर से इस प्लेन का पीछा कर रहा हूँ और इस प्लेन की जो स्पीड है ना यार अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मतलब कि यार सच्ची में यार सल्यूट है उस पायलट को जो कि इस प्लेन को अभी तक कंट्रोल कर रहा है भाई। यहाँ पर मेरे हिसाब से अभी जो प्लेन है ना भाई ये क्रैश होने वाला है, देखो भाई पूरा नीचे हो गया। अभी भाई क्या सीन है, ये वो क्रैश होगा भाई, बहुत ही बुरी तरह क्रैश हुआ, मेरे को यहाँ से ना नजर नहीं आ रहा प्रॉपर व्यू। अभी जल्दी से ना आगे चलकर हम लोग देखते हैं भाई क्या सीन है, बहुत ही बुरी तरह जो प्लेन है ना यहाँ पर गिर गया है। मुझे लग भी नहीं रहा था कि क्रैश होगा, मुझे लग रहा था जो पायलट है ना सेफ लैंडिंग करवा देगा। बाकी ये देखो भाई यहाँ पर ये ले आया था सेफ लैंडिंग करवाने के लिए, लेकिन इसका जो प्लेन है यहाँ पर क्रैश हो गया और जो बंदे थे ना वो यहाँ से उतर के गिर चुके हैं। बाकी यहाँ पर देख रहे हो इनको चक्कर आ रहा है, इनको कुछ ना अलग सी बीमारी सी हो गया भाई, देखो धुआं हुआ घुस गया मुंह में। क्या हुआ भाई साहब, बीमारी होगी क्या, इधर आओ, तुम्हारी ऐसे पिस्टल कैसे निकाल रहा है भाई,
पिस्टल कैसे निकाल रहा है, इतना बड़ा बदमाश हो गया। अभी फटाफट ना यहाँ पर एक बंदा हो रहा है, तेरी ऐसी की तैसी, तू यहाँ पर क्या कर रहा है भाई? यहाँ पर मेरा मन तो नहीं कर रहा इनको मारने का, लेकिन ना इनको मारना पड़ेगा ताकि ना किसी को पता ना चले कि यहाँ पर कौन आया, कौन फाइल लेकर गया। बाकी प्लेन आप लोग देख पा रहे हो भाई, बहुत ही बुरी तरह क्रैश हुआ है। और सामने कहाँ पर है यार वो जो मतलब मेन फाइल्स है, तो ये रही भाई, ये देखो एकदम आगे उसने छुपा कर रख रखी थी, मतलब भाई देख रहे पायलट के पास उसने फाइल्स रख रखी है। और यहाँ पर देखो भाई सूट केस को कुछ नहीं हुआ, मुझे लग ही रहा था वो बुलेट प्रूफ सूट केस है पूरा का पूरा। और यहाँ पर ना इस टाइम शायद से माइकल का कॉल आया यहाँ पर ट्रैवर को। और इस टाइम ना हमारा जो प्लेयर है वो ट्रैवर पे स्विच हो रखा था, क्योंकि कुछ कुछ मिशन में ऐसे करना पड़ता है। तो यहाँ पर अभी फिलहाल यहाँ पर मेरी बात हो गई है माइकल से, और यहाँ पर हमें जो सूट केस है वो मिल गया है, जिसके अंदर सारी की सारी फाइल्स है। और अच्छी बात यह है कि सूट केस जो है ना पूरा का पूरा एकदम बढ़िया हुआ, पता नहीं किस चीज की फाइल्स है। और जो मार्टिन मद्राजो है हमें पैसे देगा नहीं देगा इस चीज के, वो मुझे नहीं मालूम। बे तेरी भाई ट्रैवर क्या गंद आदमी है भाई। ट्रैवर के लिए कमेंट करो भाई, एक कमेंट करो ट्रैवर के लिए भाई, क्या बोलूं भाई ट्रैवर पे मिले, हंसी सी आ रही है। अभी यहाँ पर गाइस सब कुछ हो चुका है। अभी जो वैन थी ना भाई, ये वैन काफी ज्यादा बढ़िया। इस वैन के अंदर कौन सी गन लगी है मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो वैन है ना हमें मार्टिन मद्राजो को वापस करनी पड़ेगी। और सबसे पहले ना हमें इस एरिया से निकलना है, क्योंकि मतलब पुलिस वालों को शक हो सकता है कि उस प्लेन के ऊपर ना स्नाइपर जो है यहीं से चली होगी। तो इसलिए हम फटाफट ना यहाँ से हम लोग निकल लेते हैं, और हमें इस वैन को डिस्ट्रॉय करना है। शिट यार भाई, यहाँ पर मार्टिन मद्राजो के ऑर्डर है। तो गाइस यार देखो सीधी सी बात है, अगर हम लोग ने वैन को डिस्ट्रॉय नहीं करा ना तो ये जो मिशन है फेल हो जाएगा। मतलब कि पुलिस वाले से ढूंढ लेंगे इस वैन को। तो एक काम करता हूँ ना, फटाफट से इस वैन को यहाँ पर लेकर चलता हूँ, और इसे मैं किस तरीके से डिस्ट्रॉय करूंगा। मेरे पास बॉम्ब है, एक काम करता हूँ ना सीधा इस पे बॉम्ब मार देता हूँ, वही ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन तुम्हारा भाई हमेशा की तरह एक्सपेरिमेंट, मेरा डंडा कहाँ चला गया? शिट है, मेरा डंडा ना टूट गया था, बहुत ज्यादा यूज कर लिया। एक काम करते ना, इस वैन को मैं पूरा का पूरा जला देता हूँ जल्दी से। अभी ना इस वैन को डिस्ट्रॉय करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमने इस वैन को डिस्ट्रॉय नहीं कराना तो पुलिस वालों के लिए ये बहुत ही बड़ा क्ल्यू बन सकता है, क्योंकि ये जो वैन है मार्टिन मद्राजो की है। और अगर पुलिस वालों की वैन मिल गई तो वो लोग सीधा मार्टिन मद्राजो के पास पहुंच जाएंगे। और यहाँ पर इसके अंदर आग क्यों नहीं लग रही भाई? यहाँ पर मैंने इतना सारा पेट्रोल डाला है फिर भी इस वैन के अंदर आग नहीं लगी भाई, क्या बात है? ये पेट्रोल नकली वाला दे दिया क्या मेरे को उस एमिनेशन वाले ने? अब दोबारा से एक बार ट्राई करता हूँ आग लगाने का। चलो भाई, यहाँ पर अभी आग लग गई है भाई। देखो अभी ये जो वैन है ना फूटने वाली है। इस वैन से थोड़ा बहुत दूर हो जाते हैं भाई, मेरे को काफी तो बुरा लग रहा है इस वैन को फोड़ने में। मतलब इस वैन में ज्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन इस वैन के अंदर वो जो स्नाइपर लगी हुई है ना वो बहुत ज्यादा पावरफुल थी। तो चलो भाई अभी